कहानी का शुरुआत में बताया जाता है कि जब इंसान 16 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो उसके बाद ना उन्हें एनिमल देवी देवताओं के ना पावर्स मिलते हैं। और इसके बाद बारी आती है सोफिया की पावर लेने की, और वो ना काफी ज्यादा नर्वस थी और वो स्टार्टिंग में कुछ एनिमल की बात करने लगते हैं कि उसको ना उस टाइप के एनिमल्स की पावर नहीं चाहिए, और फाइनली उसको कार्ड चूज करने के लिए बोला जाता है। और वो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो सोच रही थी कि या तो उसको कमेलियन या फिर पीकॉक की पावर मिल जाए या फिर और भी काफी ज्यादा एनिमल्स की पावर मिल जाए। काफी ज्यादा एक्साइटेड थी वो, बट लिटरली कार्ड चूज करने के बाद उसको गोरिल्ला की पावर मिलती है, जो कि हमारे एनिमे का नाम भी है एक तरह से। और इसके अगले सीन में ना कैरिसा नाम की लड़की सोफिया के पास आती है और वो ना उसका थोड़ा मजाक वहाँ पे उड़ाने लगती है। मतलब कि ये कुछ होता नहीं है, एक लड़कियों का ग्रुप जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान मानते, तो उसी ग्रुप का पार्ट मान सकते हो, उसको पार्ट नहीं बल्कि लीडर मान सकते हो। बट तभी वहाँ पे ना एक लड़की बताने लगती है आज सर स्कारल यहाँ पे आए हैं, और ये सुनने के बाद ना कैरिसा वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं ना सभी टीचर को देखने के लिए चले जाते हैं। और ऐसे टीचरों के कारण ही भाई आज हम सिंगल है, पता है आप लोगों को। और इसके बाद सोफिया बताने लगता है कि जब लड़के ग्रेजुएट होते हैं ना तो उसके बाद वो ना कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी कोशिश करती है कि वो ना एक अच्छे लड़के के साथ कनेक्शन बना सके, एक हाई रैंक के लड़के के साथ, ताकि उनके परिवार की ना एक तरह से इज्जत हो शादी के बाद। और इसके बाद वो ना अपने परिवार के बारे में बताने लगते हैं कि वो ना काफी ज्यादा दूर रहते हैं, और वो बताने लगते हैं कि मेरे ग्रेजुएशन का ना अभी 2 साल बचा हुआ है। और इसके बाद वो ना एक एप्पल खाने के लिए निकालती है और लिटरली भाई वो हल्का सा टच करती है और उसका एप्पल ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ना गोरिल्ला पावर। और वो बेचारी बताने लगता है कि अब मैं क्या ही करूँ, इस पावर के अंदर ना मैं कुछ भी चीजें टच भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी चीज पकड़ती हूँ ना तो वो टूट जाता है। और सोफिया ना उस कार्ड को लेके ना हेडमास्टर के पास भी गई थी, बट हेडमास्टर ना उस कार्ड को देखने के बाद ना सोफिया की काफी ज्यादा तारीफ करने लगे। मतलब कि आज से 15 साल हो गए इस कार्ड को किसी को पिक किए हुए, मतलब कि अभी तक किसी को मिला नहीं था ये कार्ड, और साथ ही काफी ज्यादा रेयर कार्ड है। और ये गोरिल्ला पावर्स ना आपको आगे पता लगेगा भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वही हेडमास्टर गोरिल्ला पावर्स के बारे में बताने लगता है कि भाई कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, एक आसानी से एक पेड़ को उड़ा सकते हैं एक पंच में, साथ ही मसल पावर भी काफी तगड़ी होती है उनके अंदर। बट बेचारी सोफिया को तो इस टाइप का पावर चाहिए नहीं था, वो लड़की थी, उसको थोड़ा सॉफ्ट पावर चाहिए था, जैसे पीकॉक उसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। उसको स्ट्रॉन्ग होके करना क्या है भाई, उसको तो थोड़ा क्यूट सा होना है ना। और बेचारी सोच रही होती है कि मेरा तो 2 साल बर्बाद होने वाला है यहाँ पे। और तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि मुझे ना तुमसे उस रिलेटेड ना कुछ बात भी करनी है, और अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट हाँ कल स्कूल खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। और वो भी सोच रहे थे कि आखिरकार हेडमास्टर को पता नहीं क्या बात करना होगा। और इसके बाद तभी ना उसके पास एक स्क्विरल आ जाता है, और वो चीज देखने के बाद ना सोफिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो अपना खाना ना उस स्क्विरल को दे देती है, और इसके बाद वो ना सीधा हेडमास्टर के पास चली जाती है। और इसके बाद हेडमास्टर बताने लगता है कि उनको ना एक तरह से रॉयल नाइट के लिए सिलेक्ट किया गया है, मतलब कि सोफिया को। और अभी स्टार्टिंग में ना उनको जूनियर नाइट के तौर पे सिलेक्ट किया गया है, बट अगर वो पास हो जाते हैं तो इसके बाद वो सीनियर नाइट के तौर पे सिलेक्ट किए जाएंगे। और सोफिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से उसको नाइट के तौर पे क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है। और फिर हेडमास्टर बताने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास गोरिल्ला की पावर है, गोरिल्ला गॉड की पावर, और इस पावर को कोई क्यों ही छोड़ेगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है ये। मैंने बताया ना आपको भाई काफी ज्यादा कमाल होने वाला है इस एनिमे के अंदर, बस आप बने रहो भाई। ये मैं एनिमे भजन पे अपलोड करने वाला था, बट उस पर मैं ऑलरेडी काफी सारे एनिमे स्टार्ट कर चुका हूँ, और अभी 1-2 एनिमे ना मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है जो कि मुझे एक्सप्लेन करना है, इस कारण मैं उस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बट सच बता रहा हूँ ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो ये भी बताते हैं कि अतीत में जिनको भी गोरिल्ला पावर मिली थी ना गोरिल्ला गॉड की, वो ना काफी ज्यादा महान वॉरियर बने थे एक तरह से। और बेचारी सोफिया जो थी ना लिटरली भाई वो अभी तक ना इस चीज को ना एक नाइटमेयर मान रही थी, और वो बस ये ड्रीम कर रही थी कि भाई जल्दी से मैं सपने से उठ जाऊं, क्योंकि मुझे भाई ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीनी। उसको तो रॉयल नाइट बनना ही नहीं था, अब भाई मजबूरन उसको रॉयल नाइट भी बनना पड़ेगा एक तरह से। और इसके बाद मजबूरन सोफिया को वहाँ पे हाँ बोलना पड़ता है, बट वो ना हेडमास्टर से प्रॉमिस लेती है कि आप ना गोरिल्ला पावर्स के बारे में ना किसी को भी नहीं बताओगे, और मैं ना सीक्रेटली एक तरह से इसका एग्जाम देने वाली हूँ, नाइट का एग्जाम एक तरह से। और हेडमास्टर भी ना काफी आसानी से उसकी बात मान लेते हैं, और ये सुनकर ना सोफिया को अच्छा लगता है और वो धन्यवाद भी करती है। और इसके बाद सोफिया ना उसी स्क्विरल को देखने के लिए जाती है जहाँ पे स्क्विरल ने तो अपना खाना खा लिया था, और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके दिमाग में अभी तक हेडमास्टर की बात चल रही थी, और वो सोच रही थी कि उसकी जो पीसफुल वाली लाइफ है ना वो तो अब एक तरह से खत्म होने वाला है। बट तभी ना उसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है, और वो सोचती है ना कि मैं अपना एग्जाम ही क्लियर नहीं करूंगी, मैं एग्जाम में ही फेल हो जाऊंगी एक तरह से। फिर उसके बाद मुझे नाइट बनने का ऑफर भी नहीं मिलेगा, और मैं नाइट बनूंगी भी नहीं, और मेरा पीसफुल लाइफ मुझे फिर से वापस मिल जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और इसके बाद सोफिया ना नाइट एग्जाम देने के लिए ना एकदम रेडी थी, जा रही होती है लोकेशन पे। बट तभी ना वहाँ पे एक ओल्ड मैन को देखती है जिनको ना मदद चाहिए था, उनकी बग्गी का टायर टूट गया था। और सोफिया सोच रही थी कि क्या मुझे इनकी मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पहले तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, बट इसके बाद वो मदद करने का डिसाइड करती है, और वो एक ही बार में ना तीनों ड्रम वहाँ पे काफी आसानी से उठा लेती है। और इसके बाद सोफिया ना एक जगह पे बैठी हुई थी, और तभी ना उसके पास एक
बंदा आता है और वो बोलता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। और सोफिया ना काफी ज्यादा घबराते हुए बताती है कि मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। और वो ना मन मन में सोच रही थी कि सच में कितना ज्यादा क्यूट है। और वो बताते हैं कि उसको ना रॉयल नाइट ट्रेनिंग कैंप में जाना था, बट उसको रास्ता नहीं याद आ रहा। और इसके बाद फाइनली वो बंदा ना रास्ता बता देता है और सोफिया ना काफी घबराते हुए ना वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बंदा उसको रोकता है और अपने रुमाल से ना उसका गाल साफ कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे गाल पे डस्ट लगा हुआ था। और ये देख के तो सोफिया और भी ज्यादा उसके प्यार में गिर जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और सोफिया तो भाई अभी तक काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इसके बाद फाइनली सोफिया अपने एग्जाम लोकेशन पे पहुंच गई थी और वो काफी ज्यादा नर्वस थी वहाँ पे। और इसके बाद वो वहाँ पे सोच रही थी कि फाइनली अब टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। और तभी ना वहाँ पे एग्जामिनर भी आ जाता है और उसको देखने के बाद ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही बंदा होता है जिसने अभी थोड़ी टाइम पहले सोफिया की मदद की थी रास्ता बताने में। और इस बंदे का नाम ना लुइस होता है। और इसके बाद फाइनली उनका फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे उनको ना 100 मीटर का रेस कंप्लीट करना था। और तभी एक शिहान नाम का बंदा बताने लगता है कि सर मैं इसको काफी जल्दी कंप्लीट कर देने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा फास्ट हूँ। और इसके बाद जब वो रेस स्टार्ट करता है तो लिटरली वो ना 9.9 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर लेता है। सच में काफी ज्यादा फास्ट था। और बाकी बंदे भी ना इसके बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे। और एक एक करके ना वहाँ पे सभी लोग अपना अपना रेस कंप्लीट करते जा रहे थे। और बारी आती है अभी सोफिया की। और सोफिया सोच रही थी कि अभी ना मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा नर्वस थी और बाकी लड़की भी वहाँ पे बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या कर पाएगी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी। और इसके बाद जब सोफिया भागती है तो भाई सच में भाई वो ना 1 से 2 सेकंड के अंदर मुझे लगता है ऐसा कि कंप्लीट कर लेते रेस। यहाँ तक कि वो दीवार तोड़ के ना काफी आगे भाग जाती है अपने गोरिल्ला पावर की मदद से। और ये चीज देखने के बाद ना सभी बंदे भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बंदे तो छोड़ो, लुइस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सोफिया सोच रही थी कि मैं तो काफी धीरे भाग रही थी, बट मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैंने इतनी जल्दी रेस कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद उनका दूसरा एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ पे ना काफी ज्यादा हाइट से ना उनको रस्सी की मदद से नीचे उतरना था। और सभी लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। और टॉप पे पहुंचने के बाद सोफिया जब नीचे देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हाइट था। और वहाँ पे सभी बंदे आपस में बात करने लगते हैं, भाई तू जा पहले, तो तू जा पहले। और तभी एडी नाम का एक बंदा होता है ना, वो सबसे पहले रस्सी से नीचे उतरने लगता है। और वो ना काफी अच्छे तरीके से और काफी आसानी से नीचे उतर भी जाता है। और इसके बाद तभी हमें ना सियान दिखाया जाता है, जो कि एक साइड में ना काफी ज्यादा डरा हुआ था। और वो बताता है कि उसको ना हाइट से काफी ज्यादा डर लगता है और अब उसको नाइट नहीं बनना डर के मारे, वो इतना ज्यादा डर गया था कि। और इसके बाद तभी सोफिया बोलने लगता है कि ऐसा करते हैं, मैं पहले जाऊंगी और उसके बाद तुम नीचे आना, ताकि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम होना तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और अकेले जाने से तो ये बढ़िया ही होगा। और इसके बाद सियान भी बताने लगता है कि मुझे माफ करना, बट मैंने इस तरीके से ना कभी लड़की को ना मेरी फिक्र करते हुए मैंने नहीं देखा। और इसके बाद वो उससे नाम पूछता है और धन्यवाद भी करता है उसको मोटिवेट करने के लिए। और इसके बाद फाइनली दोनों ना रस्सी से नीचे उतरने लगते हैं, जहाँ पे सियान को ना काफी ज्यादा डर लग रहा था अभी भी, बट सोफिया ने उसको काफी ज्यादा मोटिवेट कर रही थी। और वहाँ पे ना अचानक से काफी तेज हवा चलता है और हवा चलने के कारण ना सियान का बैलेंस बिगड़ जाता है और लिटरली उसका तभी के तभी रस्सी टूट जाता है। और ये चीज देखना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सियान ना नीचे गिरने लगता है इसके बाद। बट सोफिया ना गोरिल्ला पावर की मदद से ना सियान को पकड़ लेती है और सियान भी ना उसको धन्यवाद कर रहा होता है पकड़ने के लिए। और गोरिल्ला गॉड भी इशारा करते हुए बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है बिडू। बट तभी अचानक से ना ऊपर जहाँ पे रस्सी बंधा हुआ था ना जिस लोहे से, वो लोहा ही टूट जाता है। और इस कारण ना दोनों अचानक से नीचे गिरने वाले थे। और ये चीज देख के बाकी बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट तभी अगेन वहाँ पे सोफिया गोरिल्ला पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो ना काफी आसानी से सियान को लेके ना नीचे लैंड हो जाती है। और इसके बाद सियान ना अगेन सोफिया को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है। और साथ ही एडी भी ना ये सारी चीजें काफी गौर से देख रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद लुइस भी ना उनको अगले एग्जाम के पास जाने के लिए बोलता है, अगले लोकेशन पे। और साथ ही वो सोफिया को रोकता है और उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे हाथ में मेडिसिन लगा देता हूँ। और सोफिया बोलती है कि हाथ में मेडिसिन। और तभी उसको रियलाइज होता है कि थोड़ा उसका हाथ छिल गया था। और वो बोलते हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी दोनों मेडिकल रूम में जाते हैं और इसके बाद लुइस ना उसको मेडिसिन लगाने लगता है हाथ में। और साथ ही वो बताते हैं कि तुम ना सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुमने उसकी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सोफिया भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो ना लुइस की तरफ देख रहा काफी ज्यादा शर्मा रही थी और सोच रही थी कि सच में कितना ज्यादा क्यूट है। और वो ना वहाँ पे उसकी लगातार तारीफ किए जा रही थी। और इसके बाद सोफिया भी ना टीचर को धन्यवाद करता है, लुइस को धन्यवाद करती है एक तरह से। लुइस जो होता है वो सोफिया का हाथ पकड़ रखा था और सोफिया ना काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार वो मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे। और सोफिया बोलती भी है। और इसके बाद लुइस ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है सोफिया से। और लुइस बताने लगता है कि तुमने सिहान को ना एक हाथ से पकड़ लिया था, मतलब कि होल्ड करते हुए उसको बचाया था। और आखिरकार तुम्हारे पास इतनी सारी पावर कहाँ से आई, और मतलब कि तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रही हो। और सोफिया ना उसको ये सारी बातें नहीं बताना चाहती थी, इस कारण थोड़ा वियर्ड सा फेस बनाने लगती है। और लुइस को भी समझ में आ जाता है और वो ना इसके लिए भी माफी मांगता है कि मुझे पर्सनल क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछना चाहिए था। और वो अगेन पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और सोफिया बताते हैं कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी वहाँ पे सोफिया भी आती है और सोफिया को लिटरली वहाँ पे तलवार लगने वाली थी, बट वो बच गई
थी और वो सोचती है कि भाई ये लोग किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो मुझे कुछ हो भी जाता। और तभी वो नोटिस करती है कि ये वाला एग्जाम तो मैं दे ही नहीं रही जहाँ पे तलवारबाजी करना था, और वो सोचती है कि इसका मतलब कहीं मैं फेल हो गई। और अभी ना काफी ज्यादा खुश होने लगी थी कि चलो भाई अब मैं अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकती हूँ। बट तभी वो नोटिस करती है कि अब वो ना लुइस से तो कभी मिल ही नहीं पाएगी। बट फिर भी वो सोचती है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं अपने नॉर्मल लाइफ में जा रही हूँ, मेरे भाई काफी ज्यादा है। वो वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ इसके बाद भी किया जा रहा था और सोफिया को भी अभी पता चल गया था कि सच में लुइस काफी ज्यादा कमाल का है। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात करते हुए जा रहे थे। बट तभी ना उन्हें कुछ बंदे दिखाए जाते जो कि ना एडी को परेशान कर रहे थे और एडी ना वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं रहा था उन्हें। और वो लोग बोलने लगते हैं कि छोटे बच्चे तुम एग्जाम देने गए थे नाइट का और आखिरकार तुम वो क्यों ही कर रहे हो, मतलब कि थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे उसको एक तरह से। और वो बंदा ना वहाँ पे कुछ बोलने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। और सोफिया और सहान डिसाइड करते हैं कि भाई वो ना मदद करने के लिए जाएंगे। और तभी सहान बोलने लगता है कि तुम्हें ना उसको उतना ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और वो बंदे लोग बोलने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और हम इसके साथ कुछ भी करे उससे तुम्हें क्या लेना देना। और एक तरह से देखा जाए तो एडी ना काफी ज्यादा रिच था। और इसके बाद तभी सोफिया बोलने लगता है कि हमें ना एडी के साथ कुछ बात करना है, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और वो बंदे लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार क्या काम है। और सोफिया को कुछ समझ में तो आ नहीं रहता कि आखिरकार उसको क्या बोलना चाहिए। और वो लिटरली वहाँ पे बोल देते हैं कि मैंने एडी को प्रॉमिस किया था कि हम ना एक साथ घर पे जाएंगे। और ये सुनने के बाद ना बाकी बंदे ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और सोफिया बोलती है कि तुम्हें हंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और लिटरली तभी एक बंदा ना सीधा सोफिया के ऊपर पंच मारने के लिए जा रहा था। बट सिहान ना उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हें ना ये नहीं करना चाहिए था, मतलब कि तुम्हें एक लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और तभी एडी ना एक बंदे को पीड़ देता है। और ये देख के ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दूसरा बंदा भी ना एडी को मारने के लिए जाता है। और सोफिया ना अभी थोड़ा डर गई थी यहाँ पे। और इसके बाद तभी एक बंदा ना सोफिया का हाथ पकड़ के ना उसको खींचने लगता है और दोनों के बीच में ना खींचा खींची हो जाता है। और लिटरली भाई वो बंदा ना सीधा अगले सीन में ना पेड़ पे जाकर टकराता है। और ये देख के बाकी बंदे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सोफिया ने वहाँ पे गोरिल्ला पावर्स की इस्तेमाल कर ली थी। और सोफिया भी बोलता है कि मुझे माफ करना है, थोड़ा गलती से हो गया। और इसके बाद ना सभी लोग घर जा रहे थे जहाँ पे शियोन तो लगातार सोफिया की तारीफ की जा रही थी। और सोफिया भी बताती है कि भाई मेरे मारने के बाद ना दो बंदे ना उसको उठा के ले गए थे। और अभी भी ना लगातार शियोन सोफिया की तारीफ किए जा रहा था। और इसके बाद तभी एडी बोलता है कि तुम सच बताना तुम्हारे पास गोरिल्ला गॉड की पावर है ना। और इसके बाद वो ना सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम जो भी स्किल्स का इस्तेमाल कर रही हो, मतलब कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल और अपनी स्पीड का इस्तेमाल, वो सभी गोरिल्ला गॉड के द्वारा ही मिल सकता है। और ये सुनने के बाद ना सोफिया बेचारी वहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि इसको पता चल ही गया और ये ना अभी मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाने वाला है। बट इसके बाद तभी एडी ना अचानक से काफी ज्यादा रोने लगता है, गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार मुझे गोरिल्ला गॉड की पावर क्यों नहीं मिली और मुझे चाहिए था ये पावर। और ये देखने के बाद दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद एडी ना गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग के बारे में ना बताने लगता है, उसकी पावर्स के बारे में बताने लगता है। और बताता है कि जिसको मिल जाती है ना गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग वो सच में काफी ज्यादा लकी हो जाता है, उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है एक तरह से। और इसी तरीके से ना और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताता है। और अगेन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि आखिरकार मुझे क्यों नहीं मिला ये पावर, मुझे चाहिए था। और सोफिया ना पे माफी मांगने लगती है, मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें पावर नहीं मिल पाया। और इसके बाद तभी वो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद तभी शियोन अपना नाम बताता है और बताता है कि मेरे पास ना डॉग की ब्लेसिंग है। और इसके बाद तभी एडी बोलता है कि मेरा नाम एडी है और मेरी एज ना 16 साल है, बट मैं अपनी ब्लेसिंग के बारे में तुम्हें नहीं बताने वाला। और शियोन बोलता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता, मैंने भी तो तुझे अपनी ब्लेसिंग के बारे में बताया था, अब तुझे भी बताना होगा। और इसके बाद तभी सोफिया बताते हैं कि मेरा नाम सोफिया है और मेरे पास गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है, मतलब कि इसी तरीके से तीनों आपस में बात कर रहे थे। और तभी शियोन बोलता है कि एडी देखा जाए तो वैसे हम दोनों की एज ना एकदम सेम है। और तभी सोफिया बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरी एज भी 16 है। और वहाँ पे तीनों बात करने लगते हैं, मतलब कि शियोन ही बोलते हैं पहले कि अभी तो हम तीनों एक ही एज के हैं, तो हमें ना एक ही ग्रुप में आ जाना चाहिए। और वहाँ पे तीनों के बीच में ना इस बात को लेकर ना थोड़ा बहुत बहस होने लगता है। और इसके बाद तभी शियोन ना दोनों का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि हम तीनों एग्जाम में पास हो जाए और हम तीनों एक साथ रहे। और ये सुन के ना सोफिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि मैं ना इनसे दोबारा मिल पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एग्जाम में फेल होने वाली हूँ, बट मैं होप करती हूँ कि ये दोनों ना एग्जाम में पास कर जाए। और इसके बाद तभी लिटरली स्कूल में सोफिया को पता लगता है हेडमास्टर के द्वारा वो ना एग्जाम पास कर चुकी है। और सोफिया बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सभी एग्जाम भी नहीं दिए थे। और हेडमास्टर बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी स्किल उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया और एक तरह से उन्होंने तुम्हारा पूरा एग्जाम भी नहीं लिया, उसके बाद भी तुम्हें पास कर दिया। और अभी तुम जूनियर नाइट के तौर पर ट्रेनिंग करने वाली हो। और बेचारी सोफिया तो अभी काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मतलब कि बेचारी के साथ अभी तक सब कुछ गलत ही होते जा रहा है, बट उस बीच में काफी सारी अच्छी चीजें भी होती जा रही है जो कि आपको आगे पता चलेगा। और इसके बाद सोफिया ना अपनी क्लास में बैठी होती है और तभी उसके क्लास में ना दो स्टूडेंट आ जाते हैं। और लिटरली वो दोनों स्टूडेंट ना सियोन और साथ ही एडी थे। और वो दोनों ही ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और उस टाइम पे सोफिया ने ना अपना मुंह छुपा लिया था और सोच रहे थे कि इन दोनों को मेरी क्लास में आना था क्या। और इसके बाद तभी शियोन की नजर ना सोफिया की तरफ जाता है और वो ना सोफिया को आवाज लगाने लगता है। और शियोन ना एडी को भी बताने लगता है कि भाई हम तो काफी ज्यादा लकी, हम तीनों तो एक साथ रहने वाले, मतलब कि हम तो सोफिया की क्लास में है। और वो चिल्ला के बोलने भी लगता है सोफिया हम तो एक साथ रहेंगे, हम तीनों एक ही क्लास में है। और बाकी लड़कियां जो थी ना भाई वो
वहाँ पे काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही थी क्योंकि दोनों काफी ज्यादा स्मार्ट थे। और सोफिया सोच रही थी कि ट्रेनिंग कैंप की तो छोड़ ही दो, अभी ना उसके स्कूल की भी शांति ना एकदम खत्म होने वाली है। और इसके बाद सोफिया ना उन दोनों को भी बता देते कि उसको ना जूनियर नाइट के तौर पे असेंबल किया गया है। और ये सुनने के बाद ना दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट वहाँ पे एडी बताता है कि तुम्हारे पास गोरिल्ला गॉड की पावर है ना, ये तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट देती है, इसके कारण तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, इस कारण तुम जूनियर नाइट बन पाई हो। और वहाँ पे सोफिया सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर है, मतलब कि काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो इस कारण लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। और सोफिया वहाँ पे ना सोच रही होती है कि मुझे ना अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा तो शांतिपूर्वक बनाना होगा, चाहे वो स्कूल में हो या फिर ट्रेनिंग कैंप में हो। और इसके बाद वो सभी लोग ना वहाँ से बात करते हुए ना जा रहे थे और तभी कुछ लड़कियां ना एक तरफ को भागे हुए जा रही थी, मतलब कि काफी ज्यादा भीड़ था उस जगह पे। और लिटरली वहाँ पे ना वो लोग किसी का वेट नहीं कर रहे थे, वो ना लुइस का वेट कर रहे थे। और लुइस बिना सोफिया को देखने के बाद ना उसको आवाज लगाने लगता है और बोलता है कि एडी और शॉन तुम भी यहीं पे हो क्या, और तुम सभी से मिलकर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और भाई सोफिया तो अभी और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी, मतलब कि लड़कियां ना काफी नेगेटिविटी की तरह ना उसकी तरह देख रहे थे। और बेचारी सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा बात कर रहे थे। और इसके बाद लुइस ना उन तीनों को ना कांग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं उनके नाइट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और वो पूरा बोलने वाला होता है उससे पहले ना सोफिया ना उसको चुप करवाने की कोशिश करती है, मतलब कि स्कूल में इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था ना। और वो इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लेती है कि भाई वो सीधा ना अंदर चले जाते हैं, मतलब कि दोनों ही घर के अंदर, मतलब कि स्कूल के अंदर चले जाते हैं। और लुइस बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, और सोफिया ना माफी मांगती है इतना रूड होने के लिए, बट लुइस ना उसको माफ कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है वैसे। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाकी दोनों लड़के भी आ जाते हैं और लुइस बोलता है कि तुम सभी से ना मैं स्कूल के बाद मिलूंगा। और सोफिया ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लुइस बिना उसके स्कूल में ही था, बट वो एक तरह से काफी ज्यादा डरी हुई भी थी। और उसका रीजन तो आपको इस इमेज में एकदम साफ पता चल रहा होगा क्यों डरी हुई थी इतना। और सेम ऐसा ही होता है क्लास के अंदर कैरिसा और उसका ग्रुप आके ना सोफिया के ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब कि तुम लुइस से भी बात करोगी, तुम एडी से भी बात करोगी और तुम शियोन से भी बात करोगी, मतलब कि सबसे ज्यादा मेन तो वो लुइस को लेके कर रही थी, सबसे ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और वहाँ पे सोफिया कुछ कर भी नहीं पा रही थी और तभी वो बहाना बनाती है कि लुइस ने बाहर आ रखा है। और ये सुनने के बाद सभी लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सभी ना विंडो पे देखने के लिए जाती है कि कहाँ पे लुइस है। और इसी का फायदा उठा के ना सोफिया वहाँ से फटाक से भाग जाती है। और इसके बाद सोफिया को फाइनली थोड़ा टाइम मिलता है और वो ना कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती है, बट लिटरली वहाँ पे तभी शियोन और एडी भी आ जाते हैं और वो ना सोफिया को देख लेते हैं और तुरंत जाके ना सोफिया की सीट पे बैठ जाते हैं। और अभी सभी लड़कियों की नजर ना सोफिया की तरफ ही थी और बेचारी सोफिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और सोच रही थी कि भाई मुझे टाइम क्यों नहीं मिल पा रहा कुछ करने का। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, बट सोफिया की नजर तो बाकी लड़कियों के ऊपर ही थी जो कि भाई काफी गंदी तरीके से सोफिया की तरफ देख रही थी। और ये कम थोड़ी ना था कि तभी अचानक से ना लड़कियां अगेन काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ यहाँ पे। और तभी वहाँ पे अचानक से लुइस आ जाता है और वो भी ना सोफिया और बाकी लोगों के पास आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ के लंच कर सकता हूँ। और इसके बाद वहाँ पे ना सभी लोग बात करने लगते हैं, ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगते हैं, नाइट की ट्रेनिंग के बारे में। बट वहाँ पे सोफिया ना फटाफट अपना ना खाना कंप्लीट कर रही थी, मतलब कि एकदम स्पीड में खाने लगती है वो खाना। और वो फटाक से खा के बोलती है कि अच्छा मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और इसके बाद तभी लुइस ना काफी प्यार से बोलता है कि सोफिया तुम शाम को ना अपना बेस्ट देना। और ये देखने के बाद सोफिया भी ना उसके प्यार में अचानक से गिर जाती है। और इसके बाद सोफिया ना जा रही होती है और वो सोचती है क्या कि मुझे क्या करना चाहिए। वो सभी लड़कियां ना मेरी तरफ काफी गलत तरीके से देख रहे हैं, मतलब कि काफी गुस्से में। और वो ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोची जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से लुइस ना उसके पास अगेन आ जाता है और लुइस बताता है कि मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, बट मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। और उसको ना एक लिफाफा दे देता है वो और बताता है कि इसके अंदर मफिन्स है और ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था और प्लीज तुम इसके बारे में एडी या फिर शियोन को मत बताना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और इसके बाद लुइस भी ना उसको गुड बाय बोल के चला जाता है और सोफिया भी सोच रही होती है कि लुइस ना ऐसे देखा जाए तो काफी ज्यादा क्यूट है और काफी ज्यादा अच्छे भी है, बट भाई ये खुशी ना उसके कुछ ही सेकंड की होती है क्योंकि तभी उसको पता लगता है कि वहाँ पे काफी सारी लड़कियां उसको गुस्से में देख रही है। और कैरिसा ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि सोफिया अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और सोफिया भी ना वहाँ पे बेचारी काफी ज्यादा डर गई थी। सोफिया दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और शियोन और एडी बोलते भी है क्या आखिरकार तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और सोफिया बोलते है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं जहाँ पे भाई लड़कियों ने तो उसकी हालत खराब करके रख दी थी, मतलब कि सभी लड़कियां उसके ऊपर एकदम चढ़ रखी थी। और कैरिसा बोलने लगती है कि लुइस जैसा बंदा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है वो केवल एक तरह से टाइम बर्बाद कर रहा है, मतलब कि तुम दोनों के बीच में कुछ होने वाला नहीं है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना सोफिया इन्हीं सब बातों को लेकर ना काफी ज्यादा परेशान थी और वो सोच रही थी
थी कि क्या आखिरकार उसको यहाँ पे रहना भी चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और वो सभी देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल नाइट कमांडर लग रहे थे। और ये जो व्हाइट हेयर वाला बंदा था ना, ये रॉयल नाइट ग्रैंड कमांडर था और इसका नाम सहवाल था। और ये ना उन सभी को कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं एग्जाम पास करने के लिए। और वो नाइट बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम सभी लोग अभी एकदम नूब की तरह हो, बट तुम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। और वो सभी लोग बिना यस करते हैं, यस कमांडर करते हैं। और सोफिया सोच रहे होते कि यहाँ पे ना सभी लोग एकदम डेडिकेशन के साथ आए हैं और आखिरकार मुझ जैसे पे क्यों ही ध्यान देंगे ये लोग जो कि एकदम आधे अधूरे काम के लिए यहाँ पे आई है। बट तभी सहवाल सोफिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें ना अपने बालों पे काम करना होगा, मतलब कि ये युद्ध के टाइम पे तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। और ये सुनने के बाद सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बाकी लोग भी कि इतना सीनियर नाइट कमांडर भाई उनकी तरफ नोटिस कर रहा है एक तरह से। और इसके बाद हमें रात के टाइम पे सोफिया दिखाई जाती है जो कि अपने आप बाल काटने की कोशिश कर रही थी, बट उससे वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और वो अपने पास्ट की बातों को याद करते हैं जहाँ पे एडी और श्योन ने भी बोला था कि तुम्हें ना अपने बाल काट लेने चाहिए, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। बट फनी बात तो ये है कि जैसे सोफिया कैंची उठाने जाती है ना अगेन, तो कैंची टूट जाता है वहाँ पे। और वो सोचती है कि अब तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा। और गोरिल्ला भी हमें दिखाया जाता है जो कि वो भी काफी ज्यादा अपसेट हो गया था, मतलब कि अभी सोफिया को मार्केट में जाके बाल कटवाना था एक तरह से। और इसके अगले दिन हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई फेस्टिवल टाइप मनाया जा रहा है। बट सोफिया तो वहाँ पे सैलून की दुकान ढूंढ रही थी, उसको हेयर कट करवाना था। बट तभी ना उसको एक केक की दुकान पे ना एक काफी प्यारा सा केक नजर आता है और वो देखने के बाद ना उसके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब उसको खाने का मन करता है। बट तभी अचानक से लुइस वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि सोफिया आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और सोफिया ना लुइस को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है, बट इसके बाद वो बता देते हैं कि मुझे हेयर कट करवाने हैं। और लुइस को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों करना चाहती है। और इसके बाद तभी लुइस बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। और इसके बाद लुइस ना एक शॉप में लेके जाता है और वो बंदा भी ना लुइस को जानता था। और उस बंदे की शक्ल देखने के बाद ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, डरावना नहीं बोल सकते, काफी ज्यादा सीरियस टाइप का लग रहा था। और तभी वो बोलता है कि अच्छा तुम अपने साथ एक लड़की को लेके आए हो। और लुइस बताता है कि ये मेरी जूनियर है और इसको हेयर कट करवाना है। और वो बंदा भी बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा अच्छे से। और सब कुछ तो एकदम ठीक था, बट सोफिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। और इसके बाद सोफिया ना कुर्सी पर जाके बैठ जाती है और वो बंदा ना वहाँ पे काफी ज्यादा डायलॉग मारने लगता है। और भाई सोफिया की तो वहाँ पे हालत खराब हो गई थी, काफी ज्यादा रोने लग गई थी और सोचती है कि इसको बाल काटने भी आता है या फिर नहीं काटने आता। और वो पूछता भी है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके का हेयर कट करवाना है। और सोफिया बोलते है कि तुम जैसा चाहे वैसा काट दो। बट लुइस बताता है कि ये ना जूनियर है, मतलब कि ये भी नाइट कमांडर है एक तरह से। और उस बंदे को भी समझ में आ गया था कि कैसे बाल काटना है। और तभी लुइस बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और बेचारी सोफिया और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी वो अकेले वहाँ पे रह गई थी। और इसके बाद फाइनली सोफिया अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलने के बाद लिटरली भाई सोफिया अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही थी, मतलब कि उस बंदे ने इतने अच्छे बाल काट दिए थे। और अभी सोफिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी एक तरह से। और तभी वहाँ पे लुइस भी आ जाता है और लुइस भी सोफिया को देखता है और सोफिया भी लुइस को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और लुइस बोलता भी है कि अभी तुम काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। और सोफिया धन्यवाद भी करती है। और इसके बाद सोफिया ना पेमेंट करने वाली होती है, बट दुकानदार बोलता है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुइस ने मुझे ऑलरेडी दे दिया। और ये सुनकर ना सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो ना लुइस से पूछती है और लुइस बोलता है कि बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि तुम मेरी जूनियर हो और इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और साथ ही तुम्हें ग्रैंड मास्टर ने भी नोटिस किया था, तो भाई तुम तो एक तरह से स्पेशल स्टूडेंट भी बन जाती हो। और सोफिया ना उसको धन्यवाद करती है। और इसके बाद दोनों आगे चलने लगते हैं और सोफिया बोलते हैं कि लुइस सर ना मेरी काफी ज्यादा केयर करते हैं और ये देख के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी अचानक से ना लुइस एक दुकान के आगे रुक जाता है और ये ना बेकरी की दुकान होती है। और तभी सोफिया बोलते हैं कि आपको कुछ हुआ है क्या, और कहीं आपको केक पसंद तो नहीं है ना, मतलब कि खाना तो नहीं है ना। और लुइस लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है एक तरह से सुनने के बाद। और लुइस बताता है कि सच बताओ तो मुझे केक खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट वो लड़कियों को ज्यादा पसंद है और अगर मैं अंदर दुकान में जाके लूंगा तो थोड़ा वियर्ड सा लगता है। और सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ये बात सुनने के बाद। और इसके बाद वो सोचने लगती है कि अगर मैं लुइस सर के साथ अंदर जाऊंगी तो लुइस सर वहाँ पे केक खा पाएंगे और उन्होंने जो मेरा हेयर कट करवाने में हेल्प करवाया था उसका भी एक तरह से पे बैक कर पाऊंगी मैं। बट अगर कोई स्कूल का बंदा मुझे देख लेगा लुइस सर के साथ तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और तभी लुइस बोलता है कि सच बताऊं तो बट मुझे यहाँ पे ट्राई करना है, एक बार जाना है, मतलब कि केक खा के देखना है। और ये सुनने के बाद ना सोफिया उसके प्यार में और भी ज्यादा गिर जाती है, इतने प्यार से लुइस ने बोला था कि। और अभी गोरिल्ला ने भी ना उन टेंशन का बोझ को तोड़ दिया था और उसकी जगह ना प्यार का बोझ को ला दिया था सोफिया के ऊपर, मतलब कि अभी तो सोफिया को मदद करना ही था। और वो बोलते हैं कि अगर आप बोलो तो हम दोनों अंदर जा सकते हैं। और ये सुन के ना लुइस भी बोलता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। और इसके बाद फाइनली दोनों बेकरी की दुकान पे जाते हैं, मतलब कि कैफे होता है एक तरह से। और अंदर जितनी भी लड़कियां होती है ना भाई सभी लुइस के प्यार में गिर जाती है अचानक से। और सोफिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, शर्म आ रहा था। और इसके बाद जैसे वो लुइस की तरफ देखती है ना, और इसके बाद वो भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार कौन नहीं है जो कि लुइस के प्यार में नहीं गिरना चाहेगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे वेट्रेस आती है और लुइस बोलता है कि पहले तुम ऑर्डर दे दो। और सोफिया ना एक ऑर्डर देती है
और इसके बाद लुइस ना एक चीज ऑर्डर करता है, 2 चीज ऑर्डर करता है, 3 चीज ऑर्डर करता है। ऑर्डर करते करते ना 6-7 चीज ऑर्डर कर देता है और इसके बाद वो शर्माते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मुझे ना सबको ट्राई करना था। और सोफिया भी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद फाइनली उनका केक और पुडिंग सब भी आ जाता है और वो देखने के बाद लुइस तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जब वो टेस्ट करता है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सोफिया भी उसको टेस्ट करती है और उसको भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और मन ही मन सोच रहे थे कि जब लुइस सर टेस्ट करे केक को तो भाई कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं वो। और इसके बाद सोफिया ना लुइस से ना लड़कियों के बारे में बात करने लगती है और फिर बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे ये सारी बातें आपसे नहीं करना चाहिए। और लुइस बोलता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, तुम कर सकते हो ये सारी बातें। और सोफिया बोलती है कि वैसे देखा जाए तो आपके चारों तरफ ना काफी सारी लड़कियां रहती है। और लुइस बोलता है कि सच बताओ तो मैं इन सब चीजों पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और सोफिया अपने मन में बोलती है कि आप चाहे कुछ भी बोल लो बट आप लड़कियों के बीच में सच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। और लुइस बताता है कि जब तक मैं अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर लेता ना तब तक मैं शादी भी नहीं करने वाला एक तरह से। और सोफिया भी सोचने लगती है कि आखिरकार लुइस का क्या गोल होगा। और इसके बाद तभी लुइस बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो मत बताना, बट क्या तुम्हारे पास गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग है। और ये सुनने के बाद ना सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बारे में। और सोफिया पहले इस मन में सोचती है कि क्या मुझे इसके बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, बट इसके बाद वो ना अंत में जाके बता देते कि आपने सही बोला, मेरे को गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग मिली है। और इसके बाद वो ना माफी मांगने लगती है और बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं एक लड़की हूँ, उसके बाद भी मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है और ऊपर से मुझे गोरिल्ला गॉड की भी ब्लेसिंग मिल रखी है। और वो सोचने लगते हैं कि अब मुझे लुइस ना काफी ज्यादा हेट करने वाले हैं और वो ना रिग्रेट कर रही थी अपने ऊपर एक तरह से। और ये सारी बातें ना अभी वो अपने मन में सोच रही थी। और इसके बाद लुइस भी ना वही एग्जांपल देके बताने लगता है कि मैं उसी टाइम पे समझ गया था जब तुमने शियॉन की मदद की थी। और सच बताओ तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है कि तुम अपनी पावर्स की मदद से लोगों की मदद करती हो। और तभी सोफिया बोलते हैं कि इसका मतलब मुझे गोरिल्ला गॉड ने ब्लेसिंग दिया तो इस कारण आप मुझे हेट नहीं करते क्या। और लुइस बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें इतने अच्छे भगवान ने ब्लेसिंग दिया है, इतने अच्छे गॉड ने ब्लेसिंग दिया है और तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया एक तरह से लकी हो। और साथ ही तुम्हारे पास इतनी खतरनाक पावर है कि मुझे तो फिक्र होने लगता है कि कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ उस कारण। और इसके बाद वो बोलता भी है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे या फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो तुम ना बेझिझक होकर मुझसे मदद मांग लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और सोफिया ना वहाँ पे धन्यवाद करती है। और इसके बाद तभी लुइस बोलता है कि अच्छा ठीक है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बाहर जाने के बाद ना सोफिया सोच रही होती है कि मैं कुछ ज्यादा गलत समझ रही थी लुइस सर के बारे में, मतलब कि वो तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, वो लोगों की मदद करते हैं। और साथ ही उसके दिमाग में ये भी चलता है कि आखिरकार लुइस को किस गॉड ने ब्लेसिंग दिया होगा। और अभी ना वो एक तरह से ना अपने ब्लेसिंग को लेके और साथ ही टीचर के डिसीजन को लेके, हेडमास्टर के डिसीजन को लेके ना थोड़ा खुश होती है क्योंकि अभी उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे एक तरह से। और इस येलो वाले बंदे का नाम ना शिन होता है और ये सभी ना कोई कमांडर थे, किसी ना किसी ऊंची पोस्ट पे ही थे। और ये इस टाइम पे ना सोफिया का ही रिजल्ट को पढ़ रहे थे, मतलब कि उसी के डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे जहाँ पे उसे पता लगता है कि सोफिया के पास ना गोरिल्ला गॉड की पावर है। और इसके बाद ये जो बंदा आया ना इसका नाम ना एडलर होता है और ये ना शिन से बात करने की कोशिश करता है बट शिन इसको इग्नोर मार देता है। और ये बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब कि तुम कोई सीरियस काम कर रहे हो जो मुझे इग्नोर कर रहे हो। बट वो इसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं करता शिन। और इसके बाद हमें अगेन सोफिया दिखाई जाती है जो कि स्कूल के अंदर ना इधर उधर बच के भाग रही थी और इसका रीजन तो आपको काफी अच्छे से पता होगा, बाकी लड़कियों के कारण। और इसके बाद उन सभी की ना नई ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे ना उनको गन का इस्तेमाल करना था। और गन देखने के बाद सोफिया और शियान तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और एडी बोलते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ, पहले गन चलाना तो सीख लो। और इसके बाद फाइनली उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली होती है बट तभी वहाँ पे एडलर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम सभी की प्रैक्टिस देखने वाला हूँ कि आखिरकार तुम में से कौन कितना पानी में है। और वहाँ पे सभी लोग अपने अपने बुलेट फायर करता है जहाँ पे शियान का बुलेट ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं जाता, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बेकार जाता है एक तरह से। बट वही दूसरी तरफ एडी जो होता है ना वो काफी बढ़िया शॉट मारता है एकदम, मतलब कि निशाने पे लगाता है वो। एडलर जो होता है ना वो एडी की काफी ज्यादा तारीफ करता है और उसके परिवार को भी जानता था और बोलता है कि तुम्हारे परिवार में से काफी सारे लोग महान निशानेबाज बने हैं आगे जाके। और इसके बाद सोफिया जब निशाना लगाने के लिए जाते हैं तो लिटरली भाई उसका गन ही टूट जाता है वहाँ पे। और ये देखने के बाद एडनल भी वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और साथ ही उसका गोरिल्ला जो होता है ना सोफिया का, वो उसको ना थोड़ा शांत करवाता है, मतलब कि एक तरह से अगेन माफी मांग रहा था। और इसके बाद ना सोफिया माफी मांगती है और एडलर ना उसके कान में बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया मेरी लिटिल गोरिल्ला। और ये सुनने के बाद ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ना एडलर भी निशाना लगा के दिखाता है और लिटरली भाई उसका हर एक निशाना ना एकदम परफेक्ट जा रहा था। और ये देख के ना बाकी स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एडलर बोलता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद वो वहाँ से तुरंत निकल लेता है। और इसके बाद हमें वो सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि घर पे जा रहे थे और साथ ही वो एडलर की और साथ ही एडी की ना काफी ज्यादा तारीफ करते हैं उनके निशाने को लेके। और इसके बाद तभी शियॉन ना स्कूल पार्टी के बारे में बताने लगता है और सोफिया बोलते हैं कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना था, जिसने बाल काटा था ना वो भी इसके बारे में बात कर रहा था उस टाइम पे। और शियॉन बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन सी ड्रेस पहन के जाने वाली हो। और ये सुनने के बाद ना सोफिया वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई अच्छी सी ड्रेस ही नहीं थी एक तरह से। और इसके बाद ना हमें सभी जर्नल दिखाए जाते हैं और वहाँ पे वो सभी लोग ना गोरिल्ला लड़की के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि सोफिया के बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि
भाई उसमें कुछ ना कुछ तो हमें अलग सा नजर आता है। और इसी के साथ वो लोग और भी काफी सारी बातें करते हैं वहाँ पे। और ना स्कूल पार्टी का दिन काफी ज्यादा क्लोज आ गया था और सोफिया ना एक काफी बढ़िया सी ड्रेस को देख रही थी और वो देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा था, बट सोफिया ना पे काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी और वो बोलती है कि ड्रेस तो काफी ज्यादा अच्छा है, बट मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि एक नॉर्मल सा भी ड्रेस चल जाएगा। और वो सोच रही होती है कि मुझे ना पार्टी में नहीं जाना क्योंकि मुझे पक्का पता है कि लोग ना मेरा काफी ज्यादा मजाक बनाएंगे, मतलब कि परेशान करेंगे। और वो सोचती है कि मुझे लोगों के नजरों में नहीं आना और इस कारण वो डिसाइड करते हैं कि वो ना ये ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। और इसके बाद वो अपने नए ड्रेस को ना वहाँ पे छिपा के रख देती है और साथ ही ना पुराना ड्रेस पहन के ना इसके बाद वो पार्टी में जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे कैरिसा आती है और वो बोलती है कि ये ड्रेस तो मैंने तुम्हारे ऊपर पहले भी देख रखी है। और सोफिया मन में सोचने लगती है कि स्कूल पार्टी के टाइम पे ना उसने एक बार और ये आउटफिट पहना था। और इसके बाद कैरिसा के साथ ना एक लड़का था और वो बोलने लगता है कि क्या तुम कैरिसा की दोस्त हो। और इस बंदे का नाम ना लियो हार्ट था और ये बताता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और कैरिसा वहाँ पे बोलने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है और तुम अपोजिट जेंडर के एक पार्टनर के साथ यहाँ पे आ सकती हो, उसके बिना नहीं आ सकती। और क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था? भाई तुम्हें क्या चल रहा है? मतलब कि एक तो तुमने इतना वाहियात सा ड्रेस पहन के पार्टी में आ गई हो, मतलब कि एक तरह से ना सोफिया का ना काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। और इसके बाद सोफिया ना वहाँ से चली जाती है, मतलब कि कैरिसा तो चली जाती है और सोफिया भी ना पार्टी से बाहर निकलने लगती है। और वो सोचती है कि हमेशा मेरे साथ ही होता है, मतलब कि लोग मेरा ही मजाक उड़ाते हैं केवल। और इसके बाद ना तभी लुइस से टकरा जाती है और तभी लुइस ना उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था। और वो इसके बाद बोलता है कि क्या तुम रो क्यों रही हो, मतलब कि इतना ज्यादा उदास क्यों हो। और सोफिया बोलती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। और लुइस बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर हम क्लिनिक चलते हैं, बट सोफिया ने मना कर देती है और बोलते है कि मुझे अपने रूम पे जाना है। और लुइस बोलता है कि तुम्हें ना जल्दी से अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और सोफिया बोलते है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं पता था कि स्कूल पार्टी में बिना पार्टनर के नहीं जाया जाता और मैं यहाँ पे अकेले आ गई। और इसके बाद वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही थी और वो सोच रही थी कि मुझे सर लुइस को ये सारी बातें बताना पड़ रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो और कोई हो ही नहीं सकता। और इसके बाद तभी लुइस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा भी कोई पार्टनर नहीं है, हम दोनों साथ में चल सकते हैं। और ये चीज सुन के ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके बाद दोनों ही पार्टी में आ जाते हैं। और भाई सभी लोगों की नजर ना वहाँ पे सोफिया के ऊपर थी, मतलब कि लुइस के साथ सोफिया को आने का मौका मिल रहा है, भाई ये बहुत बड़ी बात है। और सोफिया यहाँ पे सोच भी रही थी कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे आ रही हूँ सही तो है ना, मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। और पार्टी में ना लुइस बताने लगता है कि वैसे सच बताओ तो मुझे भी पार्टनर के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे पार्टनर के साथ आया जाएगा। और सोफिया बोलते है कि वैसे आपको तो काफी ज्यादा ऑफर आए होंगे ना। और लुइस बोलता है कि हाँ मुझे पार्टी में आने का तो बताया गया था, बट मुझे पार्टनर के बारे में नहीं बताया गया था कुछ भी। और ये चीज सुनकर ना सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि लुइस को सब पसंद करते बट किसी ने भी पार्टी के लिए ऑफर ही नहीं किया लुइस को। और इसके बाद कैरिसा ना अगेन सोचने लगते हैं अभी सोफिया को ना उसकी औकात दिखानी होगी। और इसके बाद वो सोफिया के पास जाती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम इतने टाइम से मिस्टर लुइस का वेट कर रही थी। और सोफिया ना वहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बोलती उसको। और तभी ना एक लड़की ना उसको एक ड्रिंक देने के लिए आती है और वो लड़की ना जानबूझकर ड्रिंक का ग्लास गिरा देती है ताकि सोफिया की ड्रेस खराब हो सके। बट सोफिया अपने गोरिल्ला गॉड की पावर इस्तेमाल करके ना काफी आसानी से उस ग्लास को पकड़ लेती है और वो बंदी जिसने ग्लास दिया था ना वो तो काफी ज्यादा डर जाती है। और अभी कैरिसा का भी प्लान काफी गंदी तरीके से फेल हो गया था और इसके बाद वो सभी लोग ना वहाँ से भाग जाते जल्दी से। और लुइस ने काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था सोफिया की कि सच में तुम्हारे अंदर तो काफी ज्यादा स्पीड है, तुमने काफी जल्दी उस ग्लास को पकड़ लिया। और सोफिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और वो अभी तक ना लुइस की केवल वही बातों को सोचे जा रही थी जब लुइस ने उसको ऑफर किया था पार्टी में उसके साथ चलने के लिए। और इसके बाद तभी सोफिया बोलती है कि क्या आप कुछ बताना चाहते हैं मुझे। और लुइस बताता है कि मुझे ना एक लेटर मिला था जिसके अंदर लिखा गया था कि इस पार्टी के अंदर ना एक बॉम्ब छिपाया गया है। अब मुझे नहीं पता कि रियलिटी है या फिर कोई प्रैंक करना चाह रहा है। और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट है और देखा जाए तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बट इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट भी कर रहा हूँ। और मैंने एडी और शियोन को भी इसके बारे में बता दिया था। और वो बोलता है कि मैं चाहता कि तुम भी मेरी मदद करो। और वहाँ पे सोफिया भी ना उसकी मदद करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाती है। और इसके बाद तभी लुइस और सोफिया ने दोनों हाथ पकड़ के चलने लगते हैं, मतलब कि पार्टी के अंदर। और ये चीज देख के कैरिसा ना और भी काफी ज्यादा जलने लगती है और भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसे। और तभी लुइस ना सोफिया को बोलता है कि मैंने यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे देख लिया और मुझे कोई ज्यादा अजीब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट सोफिया तो वहाँ पे बाकी लोगों को देख रही थी और सभी लोग काफी ज्यादा जेलस थे उस टाइम पे सोफिया से। और अगेन कैरिसा ना सोफिया के पास आ जाती है और वो बोलते है कि अच्छा मतलब कि तुम लुइस के साथ इतना ज्यादा एंजॉय कर रही हो। और सोफिया बेचारी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी अगेन कैरिसा को देखने के बाद। और इसके बाद कैरिसा ना लुइस के पास जाती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं लास्ट टाइम आपसे बात नहीं कर पाई थी। और लुइस बोलता है कि कोई बात नहीं और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि अभी तुम
सोफिया के साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो। और इसके बाद तभी कैरिसा की ना एक फ्रेंड ना सोफिया का ना आउटफिट काटने के लिए जा रही थी और सोफिया सोचती है कि मैं इसको धक्का नहीं दे सकती, मतलब उसने देख लिया था काटते हुए आउटफिट को, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो गोरिल्ला गॉड की पावर्स का इस्तेमाल हो सकता है। और वहाँ पे सोफिया ना उसको लिटरली ऐसा करने देने वाली थी, बट तभी ना वहाँ पे अचानक से लुइस आ जाता है और वो ना उस लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही थी। बट तभी हमें सोफिया की ड्रेस दिखाई जाती है जो कि फाइनली कट चुकी थी, मतलब कि तब बचाने के बाद भी। और इसके बाद तभी लुइस ना अपना आउटफिट ना उसको ऑफर करता है, मतलब अपना कोट ऑफर करता है। और इस बात को सुनने के बाद ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है उसका, और इस कारण जो उसका ड्रेस था ना वो नीचे से भी फट जाता है। और इसके बाद सोफिया को ना लुइस लेके बाहर आ जाता है, मतलब कि गोद में लेके आता है भाई, और वो बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एक लेडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और सच बताओ तो मैं नाइट के नाम पे ना फेल हो चुका एक तरह से देखा जाए तो। और सोफिया बोलते है कि ऐसी बात नहीं है, देखा जाए तो मैं भी तो एक नाइट हूँ। और लुइस बोलता है कि हाँ तुमने ये बात भी एकदम सही बोली, और वैसे ये ड्रेस तो बेकार हो चुका है, चलो तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लेने चलते हैं। और सोफिया बोलते है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे पास एक नया ड्रेस है। और उसको ड्रेस पहनना तो था नहीं, बट इसके बाद भी मजबूरन उसको रेड ड्रेस पहनना पड़ता है। और वो ड्रेस पहन के जैसे बाहर आती है ना, तभी वहाँ पे ना लियो हार्ट ना उसका वेट कर रहा था। और सोफिया बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना कैरिसा के साथ होना चाहिए था, लियो हार्ट को बोलती है। और लियो हार्ट बोलने लगता है कि अभी ना वो अपने फ्रेंड के साथ बिजी है, और देखा जाए तो उससे बढ़िया लड़की मेरे सामने खड़ी है, और वैसे तुमने भी काफी ज्यादा प्यारी ड्रेस पहन रखी है, और बिना मेकअप के ना तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी, और मैं चाहूँ तो तुम्हें और भी ज्यादा सुंदर बना सकता हूँ। और सोफिया बोलने लगते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है मेकअप की, और मैं काफी ज्यादा जल्दी में मेरा वेट कर रहा है कोई बंदा। और इसके बाद लियो हार्ट ना उसको रोक लेता, मतलब उसको नहीं जाने देता, और काफी ज्यादा बातचीत करने लगता है उसके साथ, मतलब कि अपनी बातें कर रहा था एक तरह से। बट इसके बाद तभी वहाँ पे शियोन और एडी भी आ जाते हैं, और इसके बाद वो बंदा ना वहाँ से चला जाता है। और शियोन बोलते है कि क्या तुम उस बंदे को जानती थी क्या आने के बाद? और सोफिया बोलते है कि नहीं मैं उसको नहीं जानती थी। और इसके बाद तभी शियोन बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि इस बिल्डिंग में ना एक बॉम्ब है, मतलब कि जहाँ पे पार्टी हो रहा है उसके आसपास। और सोफिया बताने लगता है कि हाँ मुझे सर लुइस ने ना इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। और इसके बाद तभी शियोन बोलता है कि सर ना हमारा पार्टी में वेट करे और हमें भी ना जल्दी से वहाँ पे चलना चाहिए। और सोफिया भी ना उसके लिए एकदम रेडी हो जाती है। और तभी एडी काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि क्या तुम इस तरीके से पार्टी में जाने वाली हो? और इसके बाद वो सभी ना हमें पार्टी में दिखाए जाते हैं, मतलब कि एक लड़की और 3 लड़के। और वहाँ पे सोफिया ने ना मेकअप कर लिया था, इस कारण भाई लिटरली वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और सोफिया ये सोच रही थी पार्टी में कि आखिरकार एडी को मेकअप करने कहाँ से आता, मतलब कि लिटरली भाई वो मेकअप भी कर सकता है। और सभी लड़कियां ना वहाँ पे केवल 3 ही लोगों को देखे जाते, मतलब कि एडी, शियोन और साथ ही लुइस को। और सोफिया उन सभी के साथ थी, मतलब कि देख रहे हो भाई। और इसके बाद तभी सोफिया बोलने लगता है कि यहाँ पे तुम बिना पार्टनर के कैसे आए? और एडी बोलते हैं कि क्या पार्टनर की जरूरत थी, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। और अभी सोफिया को समझ में आ जाता है ये कैरिसा ना उसका एक तरह से मजाक उड़ा रही थी, बेइज्जती कर रही थी। और इसके बाद सोफिया ना लुइस से भी माफी मांगने लगती है और बोलते है कि मुझे माफ करना, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिला था, इस कारण मैं तुम्हें अप्रोच किया था। और लुइस बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और शियोन भी बोलने लगता है कि सोफिया अगले साल ना तुम मेरी पार्टनर बनने वाली हो, मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ। और कैरिसा तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि लुइस को तो उसने पटा ही लिया था, और अभी शियोन और एडी को भी उसने पटा लिया, कैरिसा के अनुसार उसने पटा लिया। और कैरिसा की फ्रेंड्स भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। और वो दोनों बात करने लगते हैं कि सर लुइस ना गुस्से में काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। और इसके बाद तभी कैरिसा ना अपने प्लान में ना अब किसी और लड़की का इस्तेमाल करने वाली थी। और इसके बाद तभी सोफिया की नजर ना एक लड़की के ऊपर जाती है, और वो लड़की ना उसी के क्लास में थी। और इसके बाद सोफिया ना उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और वो लड़की बताने लगती है कि मेरा ना इयररिंग खो गया है, और मुझे पता है कि आखिरकार वो कहाँ पे गिरा होगा, बट मुझे वहाँ पे जाने में ना अकेले काफी ज्यादा डर लग रहा है। और इसके बाद सोफिया ना उस लड़की के साथ जाती है, और वो ना एक पुरानी बिल्डिंग होती है। और इसके बाद सोफिया ना उस लड़की के इयररिंग को तो ढूंढ देती है, और इसके बाद वो लड़की ना सोफिया को एक बॉक्स में बंद कर देती है। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है, और बोलती है कि उन लोगों ने ना मुझ पे काफी ज्यादा प्रेशर दिया था ताकि मैं तुम्हें पार्टी से बाहर कर सकूं, और काफी ज्यादा माफी मांगती है। और पार्टी खत्म होने के बाद ना मैं पक्का तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आऊंगी। और सोफिया सोचती है कि पक्का ये कैरिसा का ही काम होगा, और अराग्नी ना ज्यादा अमीर लड़की नहीं है, इस कारण वो कैरिसा को मना भी नहीं कर पाई होगी। और सोफिया ना उस बॉक्स से बाहर भी नहीं निकलती, क्योंकि अगर वो बॉक्स से बाहर निकल जाएगी ना तो वो कैरिसा ना अराग्नी को काफी ज्यादा परेशान करेगी, नहीं तो गोरिल्ला गॉड की पावर की मदद से ना काफी आसानी से बाहर निकल सकती थी। और इसके बाद तभी अचानक से कुछ बंदे वहाँ पे आते हैं, और वो सभी ना उस बॉक्स को ना उठा के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। और सोफिया ना अभी उस टाइम पे ना ऐसा महसूस कर रही थी कि वो ना जेल में बंद है, और काफी ज्यादा घबरा भी रही थी। वहाँ पे बक्से को उठा के ना नीचे की तरफ लेके जा रहे थे, और सोफिया ना बक्से के अंदर ना एकदम शांत रहती है ताकि बंदे लोग ना घबरा ना जाए उसको देख के बक्से में। और इसके बाद वो दोनों बंदे ना उस बक्से को ना एक कमरे में रख देते हैं, और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और सोफिया भाई एक पंच मारती है और उस बॉक्स को ना वहीं पे तोड़ देती है। और इसके बाद वो ना जल्दी से बॉक्स से बाहर आ जाती है, और बाहर से ना वो बाहर की तरफ देखने लगती है, और सोचती है कि अब मैं ना पार्टी में नहीं जा सकती एक तरह से। और वो सोचती है कि मुझे ना यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, और अगर मैं पार्टी में नहीं रहूंगी
होंगी ना तो सभी लड़कियां ना लुइस से ना काफी अच्छे तरीके से बात करेंगे। और इसके बाद तभी ना उसको अचानक से ना वहाँ पे साउंड सुनाई देने लगता है और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद तभी उसको पता लगता है कि वो ना गिलहरी की आवाज थी। और इसके बाद हमें शियॉन और साथ ही एडी भी दिखाए जाते हैं और दोनों ही ना सोफिया को ढूंढ रहे थे, काफी ज्यादा परेशान थे एक तरह से। और सोफिया ना गिलहरी की तरफ देखे जा रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार एक गिलहरी यहाँ पे कर क्या रहा है। और वो सोचने लगती है कि क्या ये वही गिलहरी है जो कि मुझे स्कूल में मिला था एक टाइम, मतलब कि एपिसोड नंबर 1 में जो गिलहरी थी ना ये उसकी बात कर रही थी। और वो सोच रही थी कि अच्छी बात है, चलो गिलहरी मेरे पास है और मुझे अकेला सा तो फील नहीं हो रहा ना। और वो सोचती है कि मुझे ना थोड़ी देर और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना होगा पार्टी खत्म होने तक, और मैं अगर ऐसा करती हूँ तो अरागनी को ना इससे डांट भी नहीं पड़ेगा उन लड़कियों से। और वो बोलती है कि पार्टी में ना जाने से वैसे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट देखा जाए तो मुझे उन लोगों के साथ ना टाइम भी स्पेंड करना था, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और वो ना काफी ज्यादा उदास हो रही थी वहाँ पे। और इसके बाद लिटरली भाई वो गिलहरी ना उसको थोड़ा शांत करवाने के लिए आती है और सोफिया बताने लगती है कि सच बताओ तो मुझे ना उस पार्टी में जाना था और मुझे एडी ने ना काफी अच्छे तरीके से तैयार किया था और मैं चाहती थी कि सर लुइस ना मुझे और भी ज्यादा देखे। और वो बोलने लगते हैं कि तुम ना इसके बारे में ना लुइस सर को बिल्कुल भी मत बताना। और वो और भी चीजें बताने लगती है कि जब मैं सर के पास होती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे काफी सेफ सा भी फील होता है। और अभी मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो बाकी लड़कियां ना सर लुइस के साथ ना काफी अच्छे तरीके से बात करेंगी, बट मुझे ना कहीं कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं नहीं चाहती कि सर लुइस ना किसी दूसरी लड़की से बात करे। मुझे थोड़ा जेलसी सा फील हो रहा है एक तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा ख्याल ना केवल इसीलिए रखते हैं क्योंकि मैं उसकी जूनियर हूँ और शायद पार्टी में मैंने उनको फोर्स किया था, इस कारण ही वो मेरे साथ आए थे एज अ पार्टनर बन के। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार मैं इन सभी चीजों के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और इसके बाद फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं और इसके बाद वो सोचने लगती है कि सर लुइस ने ना अभी लड़कियां काफी अच्छे तरीके से बात कर रही होंगी और मुझे अभी पता नहीं क्यों काफी ज्यादा बुरा सा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं लुइस सर को पसंद तो नहीं करने लगी ना। और अभी मेरा हार्ट बीट ना काफी ज्यादा फास्ट हो रहा है उनके बारे में सोच के, और मेरी सांस ना अटक रही है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या ऐसा ही महसूस होता है। और वो बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ सोचूंगी। और वो गिलहरी को बोलने लगते हैं कि मैं ना तुम्हें सारी बातें बता रही हूँ बट तुम ना इसके बारे में किसी को बताना मत, हम दोनों के बीच का सीक्रेट है क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त है ना। और इसके बाद तभी अचानक से ना उनको एक साउंड सुनाई देने लगता है और वो दोनों ही ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद तभी सोफिया ना कमरे से बाहर जाके ना चेक करने लगती है। और इसके बाद वो जब चेक करते हैं ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और उसको लगता है कि शायद ये ना हवा का आवाज होगा। और इसके बाद वो थोड़ा सा अंदर जाके और देखती है और तभी वहाँ पे ना 2 बंदे होते हैं और दोनों बंदे ना वहाँ पे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। और इसके बाद सोफिया को वहाँ पे पता चल जाता है कि आखिरकार लेटर इन्हीं दोनों ने भेजा था और वो ना इसके बारे में ना लुइस सर को बताने की सोचती है, मतलब कि बताने के लिए जा रही होती है। बट सोफिया के सैंडल से ना आवाज हो जाता है और वो दोनों बंदे ना सोफिया को देख लेते हैं और वो दोनों बंदे सोचने लगते हैं कि ये तो एक लड़की है और आखिरकार क्या ही कर लेगी हमारा। और वो ना काफी ज्यादा धमकी देने लगते हैं सोफिया को। और इसके बाद सोफिया ना अटैक करने के लिए ना वहाँ पे एक वेपन उठाती है बट वो ना उसके गोरिल्ला पावर की मदद से टूट जाता है। और इस बात पे ना बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक चाकू की मदद से ना सोफिया पे अटैक करते हैं। और इसके बाद सोफिया ना एक डमी की मदद से ना उस बंदे पे अटैक करती है और वो बंदा वहीं पे चित हो जाता है। और इसके बाद सोफिया ना काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है और बोलती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर दिया। और इसके बाद सोफिया ना दूसरे बंदे को भी ना उसकी औकात दिखा देती है। और इसके बाद सोफिया ना दोनों को वहाँ पे बांध देती है और पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन। और वो दोनों बंदे ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते, अपना अपना मुंह घुमा लेते हैं। और सोफिया सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं है और मुझे सर लुइस को ना इसके बारे में बताना चाहिए, बट मैं इन्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती। और इसके बाद तभी गिलहरी ना सोफिया को एक जगह पे लेके जाती है और वहाँ पे ना लिटरली एक बॉम्ब रखा हुआ था। गिलहरी दिखाती है सोफिया को और ये देख के ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है उन दोनों बंदों को कि आखिरकार इसे कैसे बंद किया जा सकता है। और वो दोनों बंदे बोलने लगते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों ही बताऊं। और सोफिया बताने लगते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर ये बम फटेगा ना तो तुम दोनों भी इसमें मारे जाओगे। और वो दोनों बंदे भी बोलने लगते हैं कि हमें ना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने ना ये डील कर रखा है कि हमारी जान भी चली जाए तो उसमें हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बातें सुनकर ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद सोफिया को ना वहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए और अभी टाइम भी ना काफी ज्यादा कम था। और इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इसको अपने तरीके से हैंडल करेगी और इसको ना एक साइड में ले जाके बम को ब्लास्ट करने वाली थी वो। और इसके बाद वो ना जल्दी से बम को ग्रैब करती है और खिड़की के जरिए ना वो नीचे आ जाती है अपने स्टाइल में। और इसके बाद वो बम को लेकर ना काफी दूर भागने लगते हैं ताकि उस बम के एरिया में ना कोई नॉर्मल इंसान ना आए। और इसके बाद भागते भागते ना वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहाँ पे वो ना गिलहरी से पहली बार मिली थी। और इसके बाद वो ना बॉम्ब को पकड़ के ना वहाँ पे बैठ जाती है और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ना अपनी गोरिल्ला पावर का इस्तेमाल करूंगी और इस कारण ना वहाँ पे केवल छोटा सा ब्लास्ट होगा और किसी को कुछ नहीं होगा। और इसके बाद तभी गिलहरी भी वहाँ पे आ जाती है और वो लिटरली सुई को रोक के ना बम को रोकने की कोशिश कर रहा था बट इसका ना कोई ज्यादा असर नहीं होता। और तभी सोफिया ना फायर वर्क्स होते हुए देखती है आसमान में। और इसके बाद सोफिया के दिमाग में ना तभी एक आइडिया आता है और वो ना उस बॉक्स पे ना काफी कस के एक जोरदार लात मारती है और वो बॉक्स ना काफी दूर जाके तभी ब्लास्ट हो जाता है। काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट हुआ था भाई वो। और इस चीज को देख के
ना लियो हार्ट को पता चल जाता है कि आखिरकार अभी क्या हुआ था। और इसके बाद तभी शियोन भी वहाँ पे आ जाता है और वो सोफिया को ठीक देख के ना काफी ज्यादा रिलैक्स सा फील करता है। और शियोन के कुछ टाइम बाद वहाँ पे एडी भी आ जाता है और वहाँ पे ना सोफिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि अभी तो मुझे लगा था कि मैं शायद यहाँ पे बच भी नहीं पाऊंगी, बट अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद शियोन बोलता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो और चलो हम अभी चलते हैं। और इसके बाद शियोन ना सोफिया को कंधे पे उठा के ना वहाँ से लेके जाने लगता है और सोफिया माफी मांगने लगती है, बोलती है कि मैंने तुम दोनों को इतना परेशान किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। और एडी बोलने लगता है कि तुम्हें ना माफी नहीं मांगना चाहिए, हर वक्त पे ऐसे माफी थोड़ा कोई मानता है। और इसके बाद दोनों बोलने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पे थी। और सोफिया ना सारी बातें बताने लगती है कि वो अराग्नि के कारण एक बॉक्स में जाके फंस गई थी और वहाँ पे ना वही लोग मुझे मिल गए जिन्होंने बम को इम्प्लांट किया था। और इसके बाद शियोन और एडी भी बात करने लगता है, मतलब कि वो बम ब्लास्ट हुआ था, मतलब कि फायरवर्क नहीं थे वो। और सोफिया बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास कोई आइडिया नहीं आना, तो इस कारण मैंने उसको हवा में फेंक दिया। और एडी भी ना काफी गुस्से में बोलता है कि तुम ना अपने आप को हर वक्त पे मुसीबत में मत डाला करो, ऐसे पागलों वाली हरकतें मत किया करो इतना। और वहाँ पे लुइस भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम तीनों ठीक तो हो ना। और इसके बाद एडी बताने लगता है कि हम तो एकदम ठीक है। और सोफिया ने ना फाइनली उन दोनों बंदों को पकड़ लिया है और वो ना पुरानी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे, मतलब कि सोफिया ने बांध के रखा है वहाँ पे। और सोफिया अपने मन में सोच रही थी कि अभी मुझे सर लुइस को देखने में ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा है, बट सच बात तो यह है कि मुझे ना उनसे माफी मांगना है। और इसके बाद सोफिया ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है, बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं आपको बिना बताए एक तो पार्टी से भी चली गई और उसके बाद मैंने सारा काम अकेले कर दिया, मतलब कितना ज्यादा खतरा। और लुइस बोलता है कि तुम्हें ना आज ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बाद में बताना। और इसके बाद वो ना दोनों को बोल देता है कि इसको ना इसके कमरे तक छोड़ देना। और अभी सोफिया ना लुइस की हरकतों को देख के, मतलब कि उसके रूडनेस को देख के ऐसा सोचने लगते है कि शायद लुइस ना मुझसे नफरत करते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैरिसा ना सोफिया से माफी मांग रही थी। अब आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए कि भाई ये बंदी कैसे माफी मांग रही है सोफिया से, क्योंकि टीचर ने फोर्स किया था कैरिसा को कि तुम्हें सोफिया से माफी मांगना होगा। और इसके बाद सोफिया बोलते है कि तुम्हें ना ऐसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं और लुइस ना हम दोनों बिल्कुल भी क्लोज नहीं है जैसा तुम सोचती हो। और कैरिसा बोलने लगते है कि नहीं, उन सब बातों को अभी रहने दो, कल हमने तुम्हारा एक अच्छा वाला रूप देखा था। और वो बोलते है कि क्या तुम हमारे साथ चाय पीने चलोगी। और सोफिया ना इसके लिए एग्री कर जाती है। और इसके बाद फाइनली भाई ये लोग एक दोस्त बन जाते हैं, मतलब कि कैरिसा सोफिया सब दोस्त बन जाते हैं। बट सोफिया के दिमाग में ना अभी तक ना लुइस के बारे में ही चल रहा था और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थी उसके बारे में सोच के। सोफिया दिखाई जाती है जो कि बताती है कि मुझे जूनियर नाइट बने हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और उस दिन मैंने जिन लोगों को पकड़ा था वो एक तरह से आतंकवादी थे, मतलब कि देश के विरुद्ध थे और उनको डे ब्रेक कहा जाता है, मतलब कि उनके ग्रुप को। और हमें तभी पता लगा था कि स्कूल में जो भी गड़बड़ हो रहा था, हलचल मचा हुआ था, बम की न्यूज़ आ रही थी, वो सभी उनके द्वारा किया गया था। और आखिरकार वो स्कूल के अंदर कैसे घुस गए इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद? क्या कोई स्कूल का बंदा है जो कि उनके साथ मिला हुआ है? और उस घटना के बाद वो लोग हाथ से निकल के भाग गए और काफी सारी चीजों के बारे में हमें नहीं पता चल पाया। और उस दिन के बाद से ना एक और काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं सर लुइस के साथ बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कि पहले मैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करती थी तो भाई हम हमेशा मिल जाते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और जब से मुझे पता लग गया कि मैं सर लुइस को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, उस दिन के बाद से मुझे मौका ही नहीं मिला उनके साथ बात करने का या फिर उन्हें देखने का। और सच बताओ तो मैंने उस टाइम पे काफी ज्यादा लापरवाही वाला काम किया था, इसलिए सर लुइस मेरे से काफी ज्यादा नाराज होंगे। और इसके बाद सोफिया ना शियोन और साथ ही एडी से जाके मिलती है और शियोन बताता है कि हमें ना एक स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग मिलने वाली है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है वहाँ पे। और ये ट्रेनिंग ना बर्फ से भरे हुए पहाड़ पे होने वाला था, मतलब कि उनको सरवाइव करना था वहाँ पे। और आइजैक तो उस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उनकी ना फिजिकल एबिलिटी भी एक बार चेक होने वाली थी, मेंटली फिजिकली सारी चीजें। और उनको ना भारी बैग के साथ ना एक काफी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना था और अगले सुबह ना पहाड़ से उन्हें नीचे भी आना था और ये सब उन्हें अपनी मेहनत पे करना था। और तभी सोफिया नोटिस करते हैं कि लुइस की तरफ देखते हुए कि आज भी ना लुइस उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और सभी नाइट्स ना वहाँ पे अपने भारी बैग की मदद से ना पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट फनी बात तो ये था कि सोफिया को ना बैग बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास गोरिल्ला गॉड की पावर थी। और आगे ना बर्फ का थोड़ा बहुत तूफान भी आने लगता है और तभी सोफिया की नजर ना एडी के ऊपर जाती है और एडी की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और इसके बारे में ना सोफिया एडी से पूछती भी है और एडी बोलता है कि तुम मेरा फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और सोफिया बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना बैग ना मुझे दे दो, मैं कैरी कर लेती हूँ। और एडी बोलता है कि मैंने बोला ना तुम मेरा ध्यान मत रखो, मतलब कि बैग इतना ज्यादा भी भारी नहीं है, मैं चल सकता हूँ। और इसके अगले सीन में ना उनका रास्ता ना काफी ज्यादा पतला हो जाता है पहाड़ के ऊपर और वहां से उनको गुजरना था। और एडी ना काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए लिटरली भाई वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। बट सोफिया ने उसको सही टाइम पे पकड़ लेती है, बट उसका हाथ स्लिप हो जाता है और अगेन एडी नीचे गिरने लगता है। बट तभी सोफिया ने अपने गोरिल्ला गॉड की पावर का इस्तेमाल करती है और एडी को पकड़ के ना सीधा ऊपर की तरफ फेंक देती है। और शियोन जो होता है ना वो एडी को कैच कर लेता है, बट सोफिया ना वहाँ पे पहाड़ से नीचे गिरने लग जाती है। और ये देखने के बाद ना लुइस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बंदा बिना कुछ सोचे समझे ना सीधा पहाड़ से जंप कर जाता है। और इस
इसके अगले सीन में ना हमें सोफिया दिखाई जाती है जो कि एकदम ठीक थी और सोच रही थी कि चलो अच्छा वो मुझे ज्यादा छोटे नहीं लगी, मतलब कि गोरिल्ला पावर की वजह से बच गई। और वो ना सोच रही थी कि अभी ना रात काफी जल्दी होने वाला और मुझे गर्म करने का इंतजाम करना होगा कुछ। और इसके बाद वो ना आगे जाने लगती है, बट उसको उस टाइम पे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि आग जलाने का जितना भी सामान था ना वो सारी चीजें उसने पीछे छोड़ दी थी। और इसके बाद उसको ना एक खंडर सा कैबिन मिलता है और वो ना उसके अंदर चली जाती है और रात बिताने का जुगाड़ तो उसका हो गया था एक तरह से। और इसके बाद वो तुरंत ना आग जलाने की कोशिश करती है वहां पे, और उसको वहां पे रियलाइज होता है कि जब से उसको गोरिल्ला पावर मिली है ना तब से उसके लिए चीजें ना काफी ज्यादा आसान हो गई है। बट प्रॉब्लम की बात तो ये है कि जब से गोरिल्ला पावर मिली है तब से उसके ऊपर काफी ज्यादा मुसीबतें भी तो आने लगी है ना। और तभी वो रियलाइज करते हैं कि आग जलाने का जितना भी आइटम था ना उसने खो दिया है। और अभी ना वो काफी ज्यादा डर गई थी और सोचती है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो तो ठंड में जम भी सकती है। और इसके बाद तभी सोफिया को ना अचानक से आवाज सुनाई देने लगता है और सोफिया काफी ज्यादा डर गई थी। उसको तो लग रहा था कि शायद वो घोस्ट है, या फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि कोई और भी तो बंदा हो सकता है जो कि मेरी तरह खो गया हो। और जैसे वो दरवाजा खोलती है ना तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक गिलहरी था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब था, मतलब एक तरह से मरी गया था, और साथ ही आग जलाने का सामान भी था वहाँ पे। और इसके बाद सोफिया ना तुरंत जल्दी से वहाँ पे आग जला देती है और गिलहरी को ना एक कपड़े में लिपेट देती है ताकि उसको ज्यादा ठंड ना लगे। और वो सोचने लगती है कि यह गिलहरी ना एकदम स्कूल जैसी गिलहरी तरह दिख रही है। और इसके बाद वो ना वहाँ पे सो जाती है और सोते टाइम ना उसको काफी अच्छा सा स्मेल आने लगता है और सोचती है कि अभी काफी ज्यादा गर्म सा फील हो रहा है। और इसके बाद आग खुलती है ना तो आग तो जला हुआ था, और जैसे वो अपने बगल में देखते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लुइस ना वहाँ पे सो रखा था। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार सर लुइस यहाँ पे कर क्या रहा है, वो भी बिना कपड़ों के। और वो सोचती है, लिटरली वहाँ पे सोचती है कि शायद वो ना मर गई है इसलिए सपने में आ रही है सारी चीजें। और इसके बाद तभी लुइस की आंखें खुलती है और लुइस भी ना रियलाइज करता है कि भाई थोड़ा ना वो कपड़े नहीं पहन रखा, मतलब कि वहाँ का सिचुएशन थोड़ा खराब है एक तरह से। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे कहने में तो काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा है मेरा कपड़ा, बट यहीं कहीं पे तुम्हें मिलेगा और साथ ही मेरा इक्विपमेंट भी। और इसके बाद सोफिया बोलती है कि आप फिक्र मत करो, मैं वो लेके आती हूँ। और इसके बाद अगले सीन में ना सोफिया बताने लगते हैं कि मुझे माफ करना, बट आपके कपड़े गीले हो गए हैं और जब तक वो ठंडा होता है ना आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा, मतलब कि जब तक कि वो सूखता है। और इसके बाद तभी सोफिया बोलते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पे कैसे आ गए। और लुइस बताने लगता है कि जब तुम पहाड़ से नीचे गिरी ना तो उसके बाद मैं भी तुम्हें बचाने के लिए जंप किया और इसके बाद मुझे पता नहीं चला और मैं आगे चलने लगा उसके बाद। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अभी मुझे बताने का ना सही टाइम आ गया, मतलब कि मेरे बताने का। और वो बोलता है कि प्लीज तुम निराश मत होना। और इसके बाद लिटरली वो ना गिलहरी में चेंज हो जाता है और अभी तक सोफिया को समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार ये क्या हुआ। और इसके बाद तभी लुइस ना कपड़े भी पहन लेता है और इसके बाद तभी लुइस बताता है कि उसको ना गिलहरी गॉड का पावर मिला था। और इसके बाद बताने लगता है कि जब तुम्हें पावर मिलता है तो उसके साथ तुम्हारी एबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसको ना कुछ ज्यादा ही पावर मिल गया एक तरह से, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ना गिलहरी में भी चेंज हो सकता था। और जब इंसान में चेंज होने की बात आती है ना तो भाई वो कभी कभी तो जल्दी से हो जाता है चेंज और कभी कभार नहीं हो पाता चेंज वो। और इसके बाद लुइस बताने लगता है कि कल ना मैं गिलहरी बन के तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद का तो सीन तुम्हें पता ही है, मतलब कि दरवाजे पे मैं तुम्हें मिला था। और इसके बाद तभी सोफिया बोलने लगता है कि आपको ना इतना खतरनाक काम नहीं करना चाहिए था और मुझे पता है कि उस दिन मेरी गलती थी और इस कारण आप मेरे से काफी ज्यादा नाराज भी हो। और लुइस बताने लगता है कि एक तरह से तुमने गलत बोला, स्कूल पार्टी के दिन ना तुम एक बॉक्स में कैद हो गई थी। और इसके बाद सोफिया ना अपनी बातों को याद करने लगती है और इसके बाद सोफिया सोचने लगती है और लिटरली वो जो स्कूल में गिलहरी था, मतलब कि फर्स्ट एपिसोड में जो दिखा था और साथ ही जो स्टोर रूम में जो गिलहरी दिखा था ना वो दोनों ही ना लुइस ही था। और ये सुनने के बाद ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, हैरान हो जाती है, बोलती है आपने मेरी तो सारी बातें सुन ली होगी इसका मतलब। और सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो तो सोचती है कि मैंने लुइस को तो ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया इसका मतलब। और लुइस बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है सब चीज तुम्हारे बारे में, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया था, बस मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और लुइस बताने लगता है कि मुझे आज से पहले कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी ने नहीं बताया। और सोफिया बताने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो इतने ज्यादा पॉपुलर हो। और लुइस बोलने लगता है कि मैं पॉपुलर, मतलब कि मुझे तो नहीं लगता। और सोफिया सोचने लगता है कि लिटरली भाई इसको अब तक इतना नहीं पता कि कितना ज्यादा पॉपुलर है। और इसके बाद लुइस बताने लगता है कि जब तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही थी ना तो उस टाइम पे मैं जाने वाला था वहाँ से, बट जब मैंने देखा कि तुम सभी को बचाने के लिए वो बॉम्ब पकड़ के वहीं पे बैठ गई तो इसके बाद मैं वहाँ से नहीं जा पाया, मतलब कि मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाने का मन किया और तुमने वहाँ पे पूरे स्कूल को बचा लिया। और इस कारण मैं तुमसे ना अपनी आंखें मिला के नहीं देख पा रहा था, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा शर्म सा आ रहा था। और वो भी बता देता है कि मैं भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और शायद मुझे इसके बारे में ना तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। और उस टाइम मैंने तुम्हें खतरे में देखा ना तो मैं काफी ज्यादा डर गया था। और इसके बाद मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता लगा और वो सारी फीलिंग्स ना मुझे मेरे अंदर से एहसास आ रहा था और इस फीलिंग्स को ना जाहिर तुमने किया। और सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो बोलने लगता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स है और क्या तुम भी मेरे से प्यार करते हो, क्वेश्चन भी करता है वो। और सोफिया भी ना काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तो काफी ज्यादा करती हूँ और जब से आपने मुझे इग्नोर किया उसके बाद से मुझे पता चल गया कि आखिरकार मैं आपसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे ना काफी ज्यादा डर लग रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं आप मुझसे नफरत तो नहीं करते ना। और इसके बाद फाइनली लुइस ना उसको
उसको हक करता है और साथ ही इग्नोर करने के लिए ना वो काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगता है। और इसके बाद लिटरली उन दोनों के बीच में ना वहाँ पे किस होने वाला था, बट अभी आपको पता है ना कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिटरली भाई तभी वहाँ पे शियोन आ जाता है। भाई पूरा मूवमेंट खराब कर दिया इस बंदे ने यहाँ पे। और शियोन बताने लगता है कि मैं तुम्हारे स्मेल का ना पीछा करते करते यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद तभी सोफिया रियलाइज करती है कि उसको ना काफी ज्यादा शर्म आता है, इस कारण उसने ना लुइस को काफी तेज धक्का दे दिया और लुइस भी ना काफी दूर जाके गिरता है। और वो ना फिर रोते हुए बोलते हैं कि सच में ये पावर कितना ज्यादा बेकार है। वही दो बंदे दिखाए जाते हैं जिन्होंने बॉम्ब फिट किया था स्कूल के अंदर, और इन दोनों बंदे का नाम ना लॉर्ड और किट था। और इनको ऑर्डर देने वाला बंदा भी हमें वहीं पे दिखाया जाता है, और वो बंदा ना लियो हार्ट था। और वो ना सोफिया के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि सच में अभी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके बाद सोफिया दिखाई जाती है और वो ना अपने टेस्ट के बारे में बता रही थी, मतलब कि बर्फ वाले टेस्ट के बारे में। और उसका ना काफी टाइम बीत गया था और उसके बाद ना उन्हें काफी लंबा ब्रेक देखने को मिला, और साथ ही ना वहाँ पे उन्हें काफी चीजें भी देखने को मिली। और इसके बाद सोफिया बताते हैं कि मुझे ना अभी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल रहा है। और इसके बाद तभी आइजैक ना एक क्रिसमस ट्री लेके सोफिया के पास आता है और उसको ना क्रिसमस पार्टी के बारे में बताने लगता है जो कि आज रात को था। और इसके बाद सोफिया भी सियोन के साथ जाने लगती है और वो बताने लगता है कि शायद कैरेसा या फिर बाकी लोग ना अपने घर चले गए हैं क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करने के लिए। और इसके बाद वो स्कूल के अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे काफी बंदे ना डेकोरेशन का काम कर रहे थे। और इसके बाद एडी भी सोफिया को बोलता है कि तुम्हें भी ना डेकोरेशन का काम करना होगा, और सोफिया ना काम करना भी लगता है, मतलब कि मदद करवाने लगती है। और इसके बाद तभी लुइस ना वहाँ पे केक लेके आता है और सोफिया बताने लगता है कि उस टेस्ट के बाद ना मैंने लुइस को अभी तक नहीं देखा, मतलब कि आज पहली बार देख रही हूँ। और लुइस के वहाँ पे आते ही ना सभी लड़कियां ना लुइस को चारों तरफ से घेर लेता है, बट उसके बाद भी ना लुइस सोफिया की तरफ देखता है और काफी प्यारा सा स्माइल करता है। और ये देखे ना सोफिया भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अपने ना उस किस वाले पल को याद करने लगते हैं जहाँ पे किस हुआ तो नहीं था। और वो सोचने लगते हैं कि अगर बाकी लड़कों को इसके बारे में पता लग गया ना तो भाई वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस कारण ना वो वहाँ से तुरंत निकल जाती है। और ये चीज ना लुइस भी नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो फटाक से सोफिया के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे काफी टाइम से नहीं मिला, इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना और ये बताओ क्या आखिरकार तुम कैसे हो। और सोफिया भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अभी दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी लुइस ना सोफिया को हक करते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और सोफिया ना उसको ना इस बात दूर करने की कोशिश नहीं कर रही थी क्योंकि उसको लास्ट टाइम की बात याद आ रही थी, मतलब कि जो उसने सोफिया ने काफी गंदा वाला धक्का नहीं दे दिया था लुइस को। और वो हक करते टाइम सोच रहे थे कि सच में सर लुइस में से क्या स्मेल आ रही है, मतलब ये कितनी कमाल की। और इसके बाद तभी लुइस बोलता है कि मुझे माफ करना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और सोफिया बोलते है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे और भी काफी सारी लड़कियां आ जाती है और वो सभी अगेन लुइस को घेर लेती है और उसके बारे में पूछने लगती है। और ये सारी चीजें देख के, मतलब कि इतनी सारी लड़कियों को वहाँ पे देख के ना सोफिया काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगती है। और इसके बाद सोफिया ना खाना खा रही थी और तभी अचानक से ना उसके पास एडी आता है और उसको ना क्रिसमस प्रेजेंट देता है। और वो ना हेयर क्लिप था जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और सोफिया इसके बारे में पूछती भी है कि आखिरकार तुमने अचानक से डिसाइड कैसे किया कि मुझे गिफ्ट देना चाहिए। और एडी बताने लगता है कि तुमने पहाड़ पे मेरी काफी ज्यादा मदद की थी और बोलता है कि और भी काफी ज्यादा रीजंस है और अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना तो ये मैं वापस ले लेता हूँ। लेकिन सोफिया बोलते है कि नहीं मुझे काफी पसंद आया और वो ले लेती है। और इसके बाद शियोन भी उसको एक जगह पे लेके जाता है सोफिया को, मतलब कि एक खाली सी जगह पे, और वो भी एक गिफ्ट देता है सोफिया को। और इसके बाद शियोन भी ना अपना गिफ्ट देता है और वो ना एक स्कार्फ होता है। और शियोन बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हें क्या पसंद है और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और अगर तुम्हें पसंद ना होना तो तुम मुझे वापस कर सकती हो। और सोफिया वहाँ पे भी बोलने लगते है कि नहीं मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो भी बताने लगता है कि नाइट एग्जाम के टाइम पे तुमने मेरी मदद की थी, मतलब कि मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डरा हुआ था लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे हिम्मत दिया, मतलब कि तुम्हें भी डर लग रहा था बट उसके बाद भी। और सच बता तो तुम काफी अच्छी दोस्त हो और इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो लिटरली वहाँ पे ना सोफिया को ना डेट के लिए पूछने वाला था, मतलब कि शियोन डेट के लिए पूछने वाला था बट उसके अंदर ना इतनी हिम्मत ही नहीं आती कि वो ऐसा कर सके। और इसके बाद तभी शियोन के सर पे ना अचानक से एक बाल्टी आके गिर जाता है और ये बाल्टी गिराने वाला हेडमास्टर था। और ये देख के ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे फ्रेंड्स की तरफ से ना मुझे कभी गिफ्ट मिलेगा, वो भी क्रिसमस पे। और दोस्त वर्ड सुन के ना शियोन का तो वहाँ पे दिल ही टूट जाता है, काफी गंदा वाला। और इसके बाद सोफिया ना हमें अपने रूम में दिखाई जाती है और वो ना तोहफे के बारे में सोचे जा रही थी और वो भी सोच रही थी कि मुझे ना अपने फ्रेंड्स को भी ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और इसके बाद सोफिया सोचने लगती है कि उसको ना सर लुइस के साथ ना ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, मतलब कि बातचीत करने का। और इसके बाद तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और वो दरवाजा ओपन करते हैं ना तो सर लुइस था दरवाजे पे और वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट क्या तुम अभी जल्दी सोने की कोशिश कर रही हो। और इसके बाद सोफिया भी मन में सोचने लगती है कि अगर सर लुइस को कोई यहाँ पे देख लेगा तो काफी प्रॉब्लम की बात होगी। और इसके बाद वो ना फटाक से ना उसको अपने कमरे में ले आती है और इसके बाद वो ना दरवाजा भी बंद कर देती है और
फिर इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि सच बताओ तो ये मैंने डर के मारे किया, बट अभी मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं सर लुइस के साथ अपने कमरे में अकेले हूँ। और इसके बाद तभी सोफिया बोलते है कि सर लुइस आप यहाँ पे किस लिए आए हो, और तभी लुइस ने एक प्रेजेंट देता है सोफिया को, और वो ना एक पेंडेंट था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हें एक रिंग गिफ्ट करने वाला था, बट मेरे सीनियर ने कहा कि फर्स्ट डेट के लिए ना ये काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इस कारण मैंने पेंडेंट देने का सोचा। मतलब कि वहाँ पे सर लुइस ना काफी ज्यादा भोला था, ज्यादा वजन हो जाएगा ना, इसका मतलब सोचा कि ज्यादा वेट हो जाएगा। और सोफिया को तो समझ में आ जाता है वो बात है, और सोचती है कि सच में सर कितने ज्यादा भोले हैं। और इसके बाद सर लुइस ना वहाँ से जाने वाले होते हैं, बट तभी सोफिया बोलती है कि अच्छा रुके, मुझे भी आपको एक प्रेजेंट देना है। और इसके बाद तभी वो ना केक देता है, मतलब कि स्वीट देता है, उसमें मिठाइयाँ भी था, इसलिए मैंने स्वीट बोला। और वो खाते टाइम ना सर लुइस ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद सोफिया बताने लगती है कि पार्टी के टाइम पे मैंने नोटिस किया कि आपको ना ज्यादा कुछ खाने पीने का मौका नहीं मिल रहा, मतलब कि लड़कियों के बीच में आप इतने ज्यादा फंसे हुए थे कि, तो मैंने सोचा कि इसको रख लिया जाए ताकि आप थोड़े खुश हो सको। और लुइस भी बताने लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं सब काम ना काफी खुल के कर पाता हूँ। और इसके बाद लुइस ना सोफिया को भी एक बाइट लेने के लिए कहता है, और वो ना अपने हाथों से खिलाता है। इस कारण सोफिया ना काफी ज्यादा शर्मा रही थी, और इसके बाद वो खा भी लेती है और सोचती है कि ये ना अभी कुछ ज्यादा स्वीट लग रहा है, मतलब कि सर लुइस शायद मुझे खिला रही है, इस कारण होगा। और इसके बाद वो सोचने लगती है कि सच में मुझे सर लुइस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके बाद वो फिर रियलाइज करते हैं कि आखिरकार मैं क्यों सोच रही हूँ सारी बातें। और इसके बाद तभी लुइस बोलते हैं कि क्या हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बाकी लोगों को बता दे। और सोफिया बोलती है कि ऐसा करने का ना आप सोचना भी मत, अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो मैं क्लास भी नहीं जा पाऊंगी, मतलब कि उसके बाद लड़कियां तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। और इसके बाद तभी लुइस ना सोफिया को अपने गोद में बिठा लेता है और बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसे में मैं ना तो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे पाऊंगा और साथ ही ना उन लोगों के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था। और साथ ही मैंने ये भी नोटिस किया था कि पार्टी में तुमसे काफी सारे लड़के भी बात कर रहे थे। और तभी सोफिया बोलने लगती है कि नहीं वो काफी सारे नहीं थे, मतलब कि वो शियोन और एडी थे, और उन्होंने ना मुझे गिफ्ट दिया था, और साथ ही मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी उन्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। और तभी लुइस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा प्रेजेंट खरीदने के लिए। और सोफिया बोलते हैं कि आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पे ध्यान दो और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही करती रहूंगी। और लुइस बोलता है कि तुम सच बोल रही हो ना, मतलब कि प्रॉमिस करती हो ना। और सोफिया बोलती है कि हाँ मैं आपको इतना तो प्रॉमिस कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी लुइस ना सोफिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। और सोफिया भी ना इसकी परमिशन दे देती है। और इसके बाद फाइनली लिटरली भाई जो लास्ट एपिसोड में नहीं हुआ वो फाइनली इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, मतलब कि लिटरली भाई दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसके बाद ना लुइस ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ना इस तरीके से मुझे नहीं देखना चाहिए। और सोफिया भी ना इसके बाद उठ के ना कहीं पे जाने लगती है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे ना सोफिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और आपको पता है ना कि एनीमे में एक लड़का या फिर एक लड़की गिरती है तो किस पोजीशन में गिर जाती है। हाँ तो आपने सही समझा, सेम उसी पोजीशन में वहाँ पे दोनों गिर जाते हैं। और वहाँ का माहौल ना भाई काफी ज्यादा मजेदार हो गया था। तभी लुइस को रियलाइज होता है कि भाई वो अभी सोफिया के ऊपर है और वो काफी ज्यादा शर्माते हुए ना उससे काफी ज्यादा दूर हो जाता है। और इसके बाद वो ना रूम से बाहर जा रहा था, बट तभी वो शर्माते हुए बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि अगली बार तुम मेरे प्लेस पे आना। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उसकी बातें सुनने के बाद ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद में एडलर का सीन दिखाया जाता है और ये ना रॉयल नाइट था और वो ना एक जगह पे बैठ के ना काफी ज्यादा बोर हो रहा था। और इसके बाद तभी एडलर के पास ना एक लड़की आती है और बोलती है कि आखिरकार तुम अकेले यहाँ पे कर क्या रहे हो, और वैसे तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों डेट पे चलेंगे। और इसके बाद वहाँ पे एक और लड़की आती है और वो भी बोलते हैं कि तुमने मुझे भी प्रॉमिस किया था। और इसके बाद सभी लड़कियां ना ऐसे आपस में बात करने लगते हैं। और इसके बाद तभी एडलर बोलते हैं कि लड़कियां सच में काफी ज्यादा ग्रेट होती है। और तभी वो ना सोफिया को देखता है जाते हुए कहीं पे, और उसको तभी याद आ जाता है कि ये तो वही गोरिल्ला गर्ल है। और वो ना बाकी लड़कियों को बोल देता है कि अच्छा ठीक है, तो अभी मुझे कुछ काम आ गया। और वो ना उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम सभी से लास्ट टाइम मिलूंगा, मतलब कि अगली बार मिलूंगा। और इसके बाद वो ना हाइट पे बैठ के ना सोफिया की तरफ देखने लगता है। और सोफिया ना एक शॉप में जाती है और वहाँ पे ना एक लेडी की मदद करती है। और उसकी मदद करने के बाद वो काफी सारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर उसके बाद एक ओल्ड मैन की मदद करती है। और एडलर भी सोच रहा होता है कि सच में लड़की काफी ज्यादा मेहनती है, मतलब कि लोगों की मदद करती है। और इसके बाद तभी वो ना एक शॉप में ना काफी ज्यादा आवाज सुनता है, मतलब कि वहाँ पे कस्टमर ना काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। और इसके बाद तभी सोफिया उस शॉप के अंदर जाती है और उन दोनों बंदों को देख के ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। और वो दोनों बंदे भी बोलने लगते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम तो जूनियर नाइट हो ना। और इसके बाद वो दोनों ना सोफिया पे चिल्लाने लगते हैं एक तरह से। और एडलर लगता है कि भाई अब ये लड़की यहाँ पे हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। बट वो अगला दृश्य देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सोफिया ने ना भाई काफी गंदी तरीके से उन दोनों को पीट दिया था। और शॉप का ऑनर जो था ना वो भी धन्यवाद करता है इसके बाद सोफिया को। और इसके बाद तभी एडलर बोलता है कि मुझे लगता है कि लड़की इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है। और इसके बाद सोफिया ना एक लेडी की और मदद करती है, मतलब कि उसको
उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है और इसके बाद वो लेडी भी ना धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद तभी सोफिया ना एक दुकान में ना एक केक की तरफ देख रही थी और तभी वहाँ पे एडलर आ जाता है और एडलर को देख के ना सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एडलर बताता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और आखिरकार तुम किधर देख रही थी। और इसके बाद एडलर की भी नजर ना उस केक की तरफ जाती है और इसके बाद तभी एडलर बोलते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए, मतलब कि तुम्हें अच्छा लगता है। और सोफिया बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं है बल्कि मेरे एक दोस्त को काफी ज्यादा पसंद है। और ये सारी चीजें ना उसे काफी ज्यादा खुश कर देती है। और इसके बाद तभी एडलर बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ अभी कहीं पे चलना चाहोगी। और लिटरली सोफिया ना वहाँ पे डायरेक्ट मना कर देती है और एडलर बोलता है कि बट किस लिए। और तभी सोफिया बोलने लगता है कि मुझे पता है कि आप मेरे सीनियर हो बट मैं आपके साथ ऐसे अकेले कहीं पे नहीं जा सकती। और तभी एडलर बोलता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, बस हम चाय पियेंगे और इसके बाद वापस आ जाएंगे। और इसके बाद बोलता है कि नहीं तो चलो हम कुछ खाने ही चलते हैं। और सोफिया ना वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती और तभी एडलर बोलता है कि बस मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था और तुम्हें जहाँ पे जाना तुम जा सकती हो। और इसके बाद सोफिया ना धन्यवाद करके ना चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद तभी एडलर एक बार और बोलता है कि आप ना मुझे सीनियर बिल्कुल भी मत मानो और अगर आपका बॉयफ्रेंड अगर विरोध ना करे तो क्या आप मेरे साथ कहीं पे घूमना चाहोगी। और सोफिया ना काफी वियर्ड सा फेस बना लेती है और एडलर अगेन बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसके बाद ना वो उड़ के ना वहाँ से कहीं चला जाता है, मतलब कि कहीं क्या कल्टी खा लेता है चुपचाप। और इसके बाद ना बंदा ऊपर जाने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान था एक तरह से, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा पॉपुलर और उसके बाद भी एक लड़की ने उसको मना कर दिया। और इसके अगले दिन ना सियोन ना सोफिया का वेट कर रहा था और सोफिया ना काफी स्पीड में उसके पास आती है और उससे ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है कि मैं लेट हो गई। और इसके बाद वो आती ना उसको हक कर लेती है और इसके बाद सोफिया ना अगेन सियोन की तरफ देखते हुए ना काफी ज्यादा माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और सियोन भी काफी शर्माते हुए बोलता है कि तुम्हें ना इन सभी चीजों के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे तुम और तुम्हारी पावर्स ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये सुनकर ना सोफिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी सियोन बोलता है कि अब हमें आगे जाना चाहिए। और एक तरह से ना वो दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे सोफिया के लिए। और सोफिया बताते हैं कि मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रहा है और सियोन बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद सोफिया ना एक नया आउटफिट पहन के बाहर निकलती है और सियोन उसको देख के ना भाई लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और सियोन बोलता है कि इसमें तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो और तुम्हें ना ये परचेज कर लेना चाहिए। और ये सुन के ना सोफिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सियोन ना खुद अपने पैसों का दिलवाता है वो। और इसके अगले सीन में वो कैफे में भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है। फिर सियोन थोड़ा बहुत डॉग्स के साथ भी खेलता है और इसके बाद दोनों ना एक प्लेस पे जाके आराम से बैठ जाते हैं। और सियोन बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो बताता है कि मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं किसी लड़की के साथ डेट पे गया था। और सोफिया भी बताने लगते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वैसे देखा जाए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी तो हो ना। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना सियोन को किस करने वाली होती है और अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला कि भाई अभी तक क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब कि अभी तक लिटरली आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाए ना। जिन्होंने कर लिया तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। और तभी एडी बोलता है कि भाई तू पागल वागल हो गया क्या, आखिरकार ये क्या कर रहा है। और तभी हमें पता लगता है कि सियोन ने सब कुछ सपना देख रहा है, मतलब कि वो डेट से लेके अब तक जो भी कुछ हुआ ना सब कुछ सियोन का सपना था। और वो ना एडी को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी एडी बोलता है कि भाई तुझे बिल्कुल भी एम्बैरसिंग सा फील नहीं हो रहा क्या। और सियोन भी बताने लगता है कि भाई मैं सपना देख रहा था, इतना शर्माने की क्या बात है इसमें। और कुछ टाइम पहले तुम्हारी आंखें ना काफी ज्यादा कोमल सी थी और तुम्हारे होठ भी काफी ज्यादा अच्छे थे। और भाई पता नहीं क्यों वहाँ पे एडी भी ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद तभी एडी ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे सोफिया ना एक बार उसके पास आई थी और उस टाइम पे एडी एक कैट को लेके बैठा था। और सोफिया बताते कि सच में कैट काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा है इस कैट से। और एडी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इसको ट्रेन भी तो कर सकते हो ना। और तभी सोफिया बोलते है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे पास गोरिल्ला गॉड की पावर है ना कि कैट गॉड की पावर है। और इसके बाद तभी एडी बोलता है कि क्या तुम्हें कैट पसंद है। और सोफिया बोलती है कि हाँ किसको पसंद नहीं है, मतलब ये काफी ज्यादा क्यूट होते हैं। और इसी तरीके से ना वो दोनों और भी वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और ये सारी बातें सोच के ना एडी भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहा था और वो सोच रहा था कि क्या मुझे ये सारी बातें बतानी चाहिए, चलो छोड़ दो मैं नहीं बताता। और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये दोनों लड़के ना सोफिया को पसंद करने लगी है, मतलब कि भाई सोफिया को लिटरली इस एनिमे के अंदर सभी बंदे पसंद कर रहे हैं। और एक जगह पे सियोन और एडी दोनों लेट के ना सोफिया के बारे में बात करने लगता है कि सच में काफी ज्यादा ग्रेट गर्ल है, मैंने उसकी तरह कोई भी लड़की आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और इसके बाद तभी सियोन एडी को बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि सोफिया किसी लड़के को पसंद करती होगी। और एडी भी ना काफी शर्माते हुए बोलने लगता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं कह सकता। और सियोन भी बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। और इसके बाद सियोन ना उससे और भी बात करने की कोशिश करता है। तभी एडी बोलता है कि भाई तू पागल वागल है, थोड़ी देर आराम करने देना। और मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे बात मत कर। और इसके बाद हमें कैरेसा का सीन दिखाया जाता है और वो सभी ना शॉपिंग करने के लिए गए थे, मतलब कि एक तरह से अराग्नि के लिए शॉपिंग करने गए थे क्योंकि अराग्नि काफी ज्यादा पुराने कपड़े पहनती थी ना इस कारण। और वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें पसंद तो है ना, मतलब कि जो भी चीजें मैंने पसंद किया है। और अराग्नि बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं
नहीं है, आप जो भी पसंद करोगे सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। बट हमें वो आउटफिट दिखाया जाता है और सच में आउटफिट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। बट उसके बाद भी अरागनी तारीफ किए जा रही थी और अरागनी भी बोलती है कि तुम हमेशा अपने आप को लेके इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। और इसके बाद कैरिसा लिटरली अरागनी की तारीफ करती है कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लगती हो और तुम पे ना ड्रेस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ ना और भी काफी सारी बातें बोलती है और अरागनी तो बस धन्यवाद धन्यवाद करे जा रही थी वहाँ पे। और इसके बाद हमें सोफिया का भी सीन दिखाया जाता है और वो ना उस टाइम पे एक लेडी की मदद कर रही थी, मतलब कि अपने पीठ पे बिठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही थी। और फनी बात तो ये था कि तभी कैरिसा ना सोफिया को देख लेती है रॉयल नाइट वाले आउटफिट में और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और मैं माफी चाहता हूँ, वो ना ओल्ड वुमेन नहीं थी बल्कि ओल्ड मैन था जिसकी सोफिया मदद कर रही थी। और इसके बाद तभी कैरिसा बताने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जूनियर नाइट हो। और अरागनी भी सेम यही चीजें बोलती है। और तभी सोफिया बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट मैंने इसको सीक्रेट रखने की सोचा, क्योंकि अगर स्कूल के अंदर किसी को पता चल जाता इसके बारे में तो वो लोग मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाते, मतलब कि एक तरह से तुम ही लोग। और इसके बाद कैरिसा बताने लगता है कि सच बताओ तो तुम्हें ना सीक्रेट रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा अमेजिंग काम है। और इसके बाद बाकी लोग भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं सोफिया की, सच बोल रही है कैरिसा, मतलब कि काफी ज्यादा कमाल का है ये। और सोफिया भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपनी तारीफ सुनने के बाद। और इसके बाद अरागनी जो होती है ना वो भी सोफिया की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, मतलब कि वो अपने पास्ट की बातों को भी याद करने लगते हैं जहाँ पे वो एक तरह से सोफिया की मदद ली थी और सोफिया ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की। बट उसके बाद बिना अरागनी ने ये सब कुछ किया उसके साथ। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और तुमने ना इन सभी को काफी अच्छे तरीके से चेंज कर दिया, मतलब कि ये लोग तुमसे नफरत करते थे बट उसके बाद ये हमारे अभी दोस्त बन गए हैं। मतलब कि कैरिसा और उसकी दोस्तों की बात चल रही थी यहाँ पे। और वो बताती है कि सच बताओ तो ना मैं एक ऐसी पर्सन बनना चाहती हूँ जो इस बात की चिंता ना करे कि सामने वाला क्या सोचेगा। और सच बताऊं तो काफी ज्यादा मैं डरी थी स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मैं देखो अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो इसलिए तुम जैसी हो ना उसको कभी भी छिपाने की कोशिश मत किया करो। और तुम एक जूनियर नाइट हो ये तो तुम्हें छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सच बताओ तो तुम अपने यूनिफॉर्म में ना काफी ज्यादा कूल लग रही हो। और ये सारी बातें सुनकर ना सोफिया को भी अच्छा लगता है और कैरिसा भी वहाँ पे काफी ज्यादा बोलने लगती है, मतलब कि अरागनी की बात एकदम सही है। और इसके बाद तभी कैरिसा और उसके दोस्त ना काफी वियर्ड से हरकतें करने लगते हैं और ये देख के अरागनी और सोफिया भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि काफी अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं। मतलब कि एक तरह से वहाँ पे कैरिसा की काफी ज्यादा तारीफ किए जा रहे थे वो तीनों ही मिलके आपस में। और इसके बाद तभी कैरिसा बोलते हैं कि तो तुमने अब क्या सोचा, मतलब कि हम लोग फ्रेंड्स है या फिर नहीं है। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे सोफिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो ना धन्यवाद करती है सभी लोगों को। और इसके बाद तभी कैरिसा ना अपनी औकात में आई जाती है और वो बोलने लगते हैं कि तुम सच बताना कि रॉयल नाइट काफी ज्यादा सुंदर होते हैं ना, मैंने सुना है ये। और सोफिया बोलते हैं कि वैसे मैं ज्यादा उनके ऊपर ध्यान तो नहीं देती बट हाँ तुमने सही कहा, वो लोग काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। और ये सुन के कैरिसा और बाकी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद तभी सोफिया बोलते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कैरिसा, पार्टी में जो वो लड़का तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या? और तभी कैरिसा बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम लियो हार्ट की बात कर रही हो। और नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो बताने लगते हैं कि पार्टी में जब मैं एंट्री कर रही थी ना तो वो मुझे दरवाजे पे मिला था और वो ना काफी ज्यादा सुंदर था, इस कारण मैं उसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाई। और सोफिया भी ना सारी बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है एक तरह से। और इसके बाद तभी कैरिसा वहाँ पे बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर हम शॉपिंग करने चलते हैं अगेन, मतलब कि इस बार हम सोफिया के लिए शॉपिंग करेंगे। और कैरिसा और बाकी उसके फ्रेंड्स तो वहाँ से तुरंत भाग जाती है और वो लोग सोफिया को भी बुला रहे थे। और अरागनी भी बताती है कि वैसे देखा जाए तो कैरिसा इतनी ज्यादा बेकार लड़की भी नहीं है। और सोफिया बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो दोनों भी जाने लगते हैं उधर को। सभी का ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था और शियोन बताने लगता है कि यहाँ पे ना 3 तरीके का ट्रेनिंग होने वाला था। एक तो ग्राउंड ट्रेनिंग होने वाला था, एक शूटिंग ट्रेनिंग और उसके साथ एक वाटर ट्रेनिंग होने वाला था। और वो एडी को ये सारी बातें बता रहा था। और इसके बाद तभी उनकी नजर सोफिया के ऊपर जाती है और सोफिया ना ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लेने वाली थी। और वो लोग इसी तरीके से बात कर रहे थे और वो सभी लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कैरिसा भी आ जाती है और वो सोफिया को देख के उसको ऑल द बेस्ट बोलने लगती है उसकी ट्रेनिंग के लिए। और एडी बोलने लगता है कि आखिरकार इसको कैसे पता चला, मतलब कि तुम दोस्त कब बन गए? और सोफिया बताते हैं कि हाँ हम दोस्त बन गए। और शियोन ना उन सभी लड़कों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और हेलो करने लगता है उनकी तरफ। और इसके बाद ना मैं 3 टीम दिखाया जाता है, मतलब कि एक रेड टीम होता है, एक ब्लू टीम होता है और इसके बाद एक ग्रीन टीम होता है। और लुइस ना ग्रीन टीम में था और लुइस ना सोफिया की तरफ देखते हैं और सोफिया ना इस सारे में ऑल द बेस्ट करती है। और ये देख के ना लुइस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद उनका फर्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है और वो ना एक रेस का इवेंट था और वहाँ पे ना शियोन सबसे ज्यादा आगे था और वो काफी ज्यादा खुश
था और मन में सोच रहा था कि सोफिया देखेगी ना तो काफी ज्यादा खुश होगी, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा कूल बोलेगी, और इस चक्कर में ना उसका थोड़ा ध्यान भटक जाता है। और इसी बीच में ना तभी बॉल्क ना उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और काफी आसानी से ना भाई पहाड़ों पे ना इतनी आसानी से भागने लगता है। और ये देख के ना बाकी के स्टूडेंट भी ना पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है बॉल्क की। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि बॉल्क के पास ना वुल्फ गॉड की पावर थी और वो ना काफी आसानी से अपने पहले टास्क को कंप्लीट कर लेता है। और ये सभी ना सीनियर कमांडर थे, मतलब कि ये बंदा ना सीनियर नाइट था एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और बॉल्क ना शियोन की तारीफ भी करता है कि सच में तुम काफी ज्यादा स्पीड में थे। और सेकंड इवेंट में ना स्विमिंग करना था उन्हें और उनको ना एक फ्लैग को टच करना था, मतलब कि पानी के अंदर था। और शियोन बेचारा तो काफी ज्यादा उदास था, मतलब कि उसको स्विमिंग करना अच्छे तरीके से नहीं आता था और वो पार्ट नहीं ले पाता उस कंपटीशन में। और तभी उनकी नजर ना लुइस के पास जाती है और वो ना उस कंपटीशन में पार्ट ले रहा था। और ये देख के ना सोफिया भी काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और इसके बाद तभी उनकी नजर ना सीन के ऊपर जाती है और ये भी ना सीनियर कमांडर था और वो ना चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। और वो लोग बात करने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाले इस इवेंट के अंदर। और लुइस ना एकदम फोकस कर रहा था उस पानी में उतरने के लिए। और तभी वहाँ पे ना गिलबर्ट नाम का एक बंदा आता है और इसके बाद लुइस बताने लगता है कि मैं जूनियर नाइट के 153 कक्षा से संबंधित हूँ। और गिलबर्ट बोलने लगता है कि मुझे तू अपने बारे में मत बता, मैं तेरे बारे में जानता हूँ और अभी मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और लिटरली भाई गिलबर्ट ना काफी ज्यादा फास्ट है। ये चीज देख के सोफिया और बाकी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि गिलबर्ट के पास ना डॉल्फिन गॉड की पावर थी और वो ना काफी आसानी से उस रेस को कंप्लीट कर देता है इसके बाद। और इसके बाद तभी अचानक से ना भाई सोफिया ना गिलबर्ट के पास जाते हैं टॉवल लेके। और ये चीज देख के ना भाई एक तरह से सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान थी और गिलबर्ट भी काफी ज्यादा हैरान था। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये मेरे पास क्यों आई है, मतलब ये इतनी ज्यादा क्यूट सी लड़की है और आखिरकार अचानक से मेरे पास कैसे आ गई। काफी सारी चीजें गिलबर्ट अपने दिमाग में सोच जाता है और सोफिया भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और टॉवल देती है और फटाक से वहाँ से भाग जाती है। और वो सोचती है कि आखिरकार मैं पता नहीं गिलबर्ट के पास क्यों गई थी और वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और इसके बाद सोफिया ना लुइस के पास जाती है और बोलते है कि तुमने काफी अच्छा किया था। और लुइस बोलने लगता है कि हाँ बट फिर भी मैं हार गया। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे गिलबर्ट आ जाता है और वो लुइस को बोलने लगता है कि भाई तुम्हारी सांस इतनी जल्दी फूल गई तो मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम्हें ना नाइट के तौर पे चुना जा रहा है, मतलब कि एक तरह से ऊंची पोस्ट आगे जाके इसको मिलने वाला था। और इसके बाद तभी वहाँ पे सीन आ जाता है और वो बोलने लगता है कि गिलबर्ट तुम्हें इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और चुपचाप मेरे पास आओ, मतलब कि अभी से इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। और गिलबर्ट भी सॉरी बोल के ना फिर इसके बाद उनके पीछे जाने लगता है सीन के पीछे। और इसके बाद अगला कंपटीशन ना शूटिंग वाला स्टार्ट होता है, मतलब कि अगला राउंड। और उसमें ना एडलर भी पार्ट ले रखा था और एडलर के पास पंख था, आपको काफी अच्छे से पता है। और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और वो हवा में उड़ के ना काफी सारे बंदों को शूट करने लगता है और वो ना काफी आसानी से बंदों को नॉकआउट किया जा रहा था। और एडी भी हमें दिखाया जाता है और वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से ना एडलर को डिफीट करना होगा। और उसके पास भी एक बंदा आता है और वो ना उसको नॉकआउट कर देता है एक तरह से। और इस टाइम पे ना केवल 2 ही बंदे बचे हुए थे, मतलब कि एडलर और एडी बचे हुए थे। और उस टाइम पे एडी सोच रहा था कि आखिरकार मैं किस तरीके से हरा सकता हूँ। और इसके बाद तभी ना बॉल्क की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे बॉल्क ने बताया था कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा चीज दूंगा जिस कारण तुम काफी आसानी से वो कंपटीशन जीत पाओगे। और वो ना एडी को एक बैग देता है और वो बैग देखने के बाद ना पता नहीं क्यों एडी ना काफी ज्यादा शर्मा रहा था प्रेजेंट टाइम में। और इसके बाद तभी अचानक से ना एडलर को ना वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है और वो ना फटाक से उस लड़की के पास जाने लगता है और बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे कर क्या रहे हो सुंदर लेडी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और वैसे आपका नाम क्या है। और इसके बाद तभी अचानक से वो लड़की ना एडलर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और तभी हमें पता लगता है कि वो तो एडी था जो कि लड़की का भेस ले रखा था। और भाई एडलर का तो फेस बन गया था वहाँ पे काफी गंदा वाला, और वो बोलता है कि भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसके बाद हमें कैरिसा और बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद उन सभी का ना अगला गेम स्टार्ट होता है और एडी बताने लगता है कि हमारे कागज पे जो कुछ भी लिखा होगा ना हमें उस चीज को कलेक्ट करके ना जल्दी से रेस को कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद फाइनली रेस भी स्टार्ट हो जाता है अगेन दोबारा से। और सोफिया ना कुछ काम कर रही थी बट जैसे वो अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं ना बंदी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी लोग ना काफी स्पीड में भाग के ना उधर कोई आ रहे थे, मतलब कि सभी का मिशन अलग अलग था, ऐसा नहीं कि सभी को एक ही मिशन करना था वहाँ पे। और सोफिया ना डर के मारे ना वहाँ से भागने लगती है बट तभी वहाँ पे लुइस आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि सोफिया तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और सोफिया भी ना उसकी बात मान जाती है और दोनों ना फिनिश लाइन कंप्लीट करते हैं और रेस तो इसके बाद खत्म हो जाता है। और कुछ बंदे बात करने लगता है कि भाई उसको समझ में आया ना, मतलब कि जो उसके अंदर लिखा था उसने वही चीज लेके गया था ना फिनिश लाइन के पार। और इसके बाद सहवाल ना उन दोनों को ना कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, मतलब कि लुइस को बोलता है क्योंकि वो एक तरह से कंपटीशन जीत गया था। और इसके बाद तभी लुइस ना माफी मांगने लगता है सोफिया से और सोफिया बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बट आखिरकार उसके अंदर लिखा क्या हुआ था। बट लुइस ना उसको बताने से मना कर देता, मतलब कि नहीं बताता। और सोफिया इमेजिन करने लगती है, मतलब कि कहीं गुस्सैल व्यक्ति तो नहीं लिखा था ना, और वो सोचती है कि नहीं कुछ और भी हो सकता है। और उसको नहीं समझ में
मारता कि आखिरकार क्या लिखा होगा उसके अंदर। और इसके बाद अगेन हमें बाकी लड़कियां दिखाई जाती है और वो सभी ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और तभी वो अरागनी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है, और अरागनी बताते हैं मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट मुझे सोफिया की भी याद आ रही है। और इसके बाद तभी हमें एडी और शॉन दिखाई जाते हैं जो कि अपने स्कोर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि उतना ज्यादा नहीं है हमारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, बट उसके बाद भी हमें तो काफी ज्यादा मजा आई, ये बातें कर रहे थे। बट तभी अचानक से सहवाल के पास ना एक नाइट आता है और वो ना कुछ बताता है सहवाल को। और इसके बाद तभी सहवाल ना अनाउंस करने लगता है कि एक होटल के छत पे ना कोई प्रॉब्लम आ गया और वो ना डिस्ट्रॉय होने लगा है और वहाँ पे काफी सारे लोगों को ना हमें रेस्क्यू करने जाना होगा। और उसकी बात ना सभी नाइट सुनते हैं और अपने अपने काम पे ना निकल जाते हैं। मतलब कि कुछ बंदे भागते हुए जाते हैं काफी स्पीड में, कुछ बंदे उड़ते हुए भी जाते हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, और कुछ बंदे ना पानी के थ्रू भी जाते हैं क्योंकि सभी के पास अलग अलग गॉड की पावर थी ना। गिलबर्ट और उसके साथी ना पानी के थ्रू जाने वाले होते हैं, बट तब यहाँ पे अचानक से एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि अचानक से ना यहाँ पे काफी सारी जहरीली मछलियां आ गई है और पानी के अंदर उतरना ना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और ये सुन के ना गिलबर्ट भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बट इसके बाद तब वहाँ पे शीन आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। और वो ना सीधा पानी के अंदर जंप कर जाता है और पानी के अंदर जाने के बाद ना काफी ज्यादा बॉडी ग्लो होने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं इन सभी को मारूंगा नहीं, बट मैं इन सभी को सुला दूंगा। और इसके बाद अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे सभी मछलियां ना इसके बाद सो जाती है। और तभी हमें पता लगता है कि सीन के पास ना जेलीफिश की पावर थी, मतलब कि जेलीफिश गॉड की पावर थी। और इसके बाद गिलबर्ट भी फाइनली पानी के अंदर जंप करता है और हमें बाकी नाइट भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, चाहे वो जमीन से हो या फिर आसमान से हो। काफी सारे नाइट रेस्क्यू कर लेते हैं काफी लोगों को। और इसके बाद हमें अरागनी और बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि बच चुके थे एक तरह से। और इसके बाद तभी सोफिया भी अपने फ्रेंड्स को देखती है और वो ना उन सभी के पास जाती है और वो काफी ज्यादा खुश थी कि वो लोग बच चुके थे। बट तभी उनकी नजर ना कैरेसा के ऊपर जाती है, मतलब ये कैरेसा तो वहाँ पे होती नहीं है। और तभी एक और आवाज आता है कि एक लड़की ना अभी और पानी के बीच में फंसी हुई है और वो कैरेसा ही होती है। और लिटरली वो ना काफी गलत जगह पे फंस गई थी और काफी ज्यादा चिल्लाते जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कोई। और सोफिया ने किसी का वेट नहीं करती और वो सीधा जंप करके ना गोरिल्ला गॉड की पावर से ना भाई पानी के ऊपर जंप कर करके ना सीधा कैरेसा के पास पहुंच जाती है। मतलब कि पानी के ऊपर लकड़ी का कुछ प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर जंप कर करके। और वो ना कैरेसा को हाथ पकड़ने के लिए बोलती है और कैरेसा हाथ पकड़ने के लिए जाती है, बट वो ना तभी गिरने वाली थी। बट तभी सोफिया ने जो बड़ा सा छाता था ना उसी को पकड़ के उठा देती है। और ये चीज देख के ना भाई बाकी के नाइट्स भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बट तभी सोफिया जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी ना उस पे बैलेंस उसका बिगड़ने लगता है, गिरने वाली होती है। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे गिलबर्ट आ जाता है और वो ना उस प्लेटफॉर्म को पकड़ लेता है और वो बताने लगता है कि सच में तुमने काफी बढ़िया काम किया। और इसके बाद हमें पीछे का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुइस ने पकड़ा था, मतलब कि गिलबर्ट और लुइस दोनों ने मिलकर उस प्लेटफॉर्म को पकड़ रखा था। और इसके बाद गिलबर्ट बिना लुइस की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सच में तुमने कमाल कर दिया और अभी मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम यंगेस्ट नाइट कमांडर बनने के लायक हो। और ये सुनकर ना लुइस भी काफी ज्यादा वहाँ पे खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शहवाल ना सभी को पार्टी दे रहा था क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम किया, मतलब कि अपना ट्रेनिंग कैंप भी काफी अच्छे तरीके से किया और लोगों को काफी अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया। और वहाँ पे ना पार्टी को सभी लोग काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। बट अचानक से तभी सोफिया के पास बॉल्क आ जाता है और वो बताने लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम गोरिल्ला गॉड की पावर को एक्शन में आते हुए देखा और ये सच में काफी ज्यादा कमाल था। और ये सुनकर ना सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एडलर आता है और वो भी बताने लगता है कि इस लड़की के ऊपर तो मेरी नजर सबसे पहले गई थी, मतलब कि फर्स्ट टाइम ही। और ये सुनने के बाद सोफिया अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, शर्माने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे शेन भी आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। और वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हें देखा और वैसे देखा जाए तो गोरिल्ला स्विमिंग नहीं कर सकते, बट मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा और वो काफी ज्यादा ग्रेट था, मतलब कि तुम एकदम परफेक्ट हो। और ये सुनने के बाद सोफिया वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और लिटरली एक तरह से ना वो तीनों बोलने लगते हैं कि आप ना जहाँ पे भी समाप्त हो, बट उसके बाद बिना हम आपकी केयर करना चाहते हैं एक तरह से। और ये सुनने के बाद लिटरली भाई सोफिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद पार्टी खत्म होती है और सोफिया ना अपने घर की तरफ जा रहे थे, अपने रूम की तरफ। और रास्ते में ना सोफिया को लुइस दिखाई देता है और इसके बाद लुइस के पास जाती है सोफिया और दोनों ना पहले छोटी मोटी बातें करते हैं कि आज का दिन सच में काफी ज्यादा मजेदार था। और इसके बाद तभी सोफिया ना अगेन शर्माते हुए बोलने लगते हैं कि आखिरकार टेस्ट के दौरान उस पेपर पे क्या लिखा हुआ था। और फाइनली यहाँ पे लुइस बता देता है कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना आप हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। बट लुइस बताने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो। और सोफिया बोलते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। और इसके बाद तभी लुइस ना सोफिया के हाथ पे किस करता है और ये देख के ना सोफिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं और लुइस बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा इसी तरीके से प्रोटेक्ट करता रहूं। और उन दोनों के बीच में ना अच्छा खासा माहौल बन रहा था। बट तभी वहाँ पे शियोन और एडी भी आ जाते हैं और इसके बाद तभी वहाँ पे फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है और वो देख के ना सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है।
लुइस दिखाया जाता है और वो ना उस टाइम पे बुक पढ़ रहा था और इसके बाद तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वो बोलते है कि प्लीज मुझे लेट आने के लिए माफ करना। और लुइस बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और वो बोलने लगता है कि वैसे तुम तो यहाँ पे यूनिफॉर्म में आई हो। और सोफिया बताने लगता है कि ट्रेनिंग में ना हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया था, मतलब कि बॉल्क ना कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग करवाने लगा था। और तभी लुइस बताने लगता है कि सबसे पहले ना तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने होंगे। और इसके बाद ना सोफिया भी सोचने लगती है कि अगर क्लास के बंदे देख लेंगे ना भाई यूनिफॉर्म में दोनों को, तो भाई काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो भी बोलती है कि हाँ ये तो आपने एकदम सही कहा। और लुइस काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम एक साथ हाथ पकड़ के भी नहीं चल पाएंगे। और ये बोलते टाइम ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील कर रहा था और बोलता है कि मुझे माफ करना है ये सारी बातें बोलने के लिए। और सोफिया बोलते है कि हाँ आपने सही कहा, मुझे भी आपका हाथ पकड़ के चलना है और कल के बाद ना मुझे आपके साथ ना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा था। और लुइस बोलता है कि ये सब कहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनकर ना सोफिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सोचती है कि भाई ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है। और तभी लुइस बोलने लगता है कि आज ना मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ, मतलब कि फर्स्ट टाइम होने वाला है। और इसके बाद ना मैं सवाल दिखाया जाता है और वो ना उस टाइम पे कुछ सोच रहा था और अचानक से ना तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि एक अजनबी बंदा ना एक हमारे साथी को ना गोली मार के चला गया, मतलब कि गन से फायर करके। और ये सुन के ना सवाल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद ना सोफिया और लुइस दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे और सोफिया एक ड्रेस पहन के आती है और बोलती है कि कैसा लग रहा है। और लुइस ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि तुम पे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और सोफिया बोलती है कि मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा क्या। और इसके बाद वो ना अगेन एक ड्रेस चेंज करके आती है। दुकान वाली लड़की तो भाई काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, बट लुइस का ना वहाँ पे मूवी नहीं खुल रहा था, मतलब काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। और सोफिया को लगता है कि शायद ये ना लुइस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बाद वो अगेन एक ड्रेस चेंज करती है और इसके बाद तभी लुइस बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रेस में ना तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और ये सुन के ना सोफिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना वही वाला ड्रेस परचेज करते हैं। और ड्रेस खरीदने के बाद अगेन सोफिया ना धन्यवाद करती है और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हाथ पकड़ के ना रास्ते में चलने लगते हैं। और इसके बाद वो अगेन सैलून की दुकान पे आते हैं जहाँ पे ना सोफिया की हेयर कट अच्छे तरीके से करवा दिया जाता है। और वो बता रही होती है कि सच में काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है। और वो बताने लगते हैं कि सच में ये मेरे ड्रेस के ऊपर ना काफी ज्यादा मैच कर रहा है। और इसके बाद ना दुकानदार भी ना उसको काफी सारी चीजें बताने लगता है और दोनों ना थोड़ी कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं। और ये चीज देख के ना लुइस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अगले सीन में ना दोनों हमें एक कैफे में दिखाए जाते हैं और सोफिया बात करने लगते हैं कि सच में केक काफी ज्यादा अच्छा है। और लुइस भी ना काफी ज्यादा खुश था वहाँ पे केक खाने के बाद, मतलब कि उसको केक वैसे पता आपको काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद दोनों ना एक जगह पे खड़े होकर आइसक्रीम खाने लगता है और साथ ही लुइस के घर के बारे में बात करने लगते हैं। और तभी लुइस बताने लगता है कि क्या तुम्हें मैं अपने घर पे इनवाइट करूंगा तो तुम मेरे घर पे आना चाहोगी। और ये सुनने के बाद ना सोफिया वहाँ पे अचानक से ना भाई काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, उसको तो चक्कर सा आने लगता है सुन के ही। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने क्यों मेंशन किया, मतलब कि मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ लुइस सर के घर पे जाने के लिए। और बंदी काफी ज्यादा उस टाइम पे घबरा रही थी। और तभी लुइस बोलता है कि अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। बट इसके बाद वो तभी बोलता है कि क्यों ना हम डिनर करें आज मेरे घर पे। और ये सुनकर ना सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और सभी हमें कमांडर दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। और शिन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी काम किया ना उसने रेड कलर का आउटफिट पहन रखा था। और सवाल वहाँ पे बात करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डे ब्रेक का काम है। और वॉल्क भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं पिछली बार की तरह उन्होंने अगेन कहीं पे बॉम्ब फिट कर रखा हो। और सवाल भी बोलने लगता है कि हाँ इसके बारे में हमें फटाक से चेक करना होगा और हमें सबसे पहले तो डे ब्रेक को रोकना होगा, नहीं तो आगे जाके और भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसके बाद ना हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है और लिटरली आप लोग ये कुछ फोटोज देखो, आप लोगों को सब्जियों के नाम तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और सोफिया भी ना वहाँ पे आने के बाद ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वो बात करने लगते हैं कि सच में ये टमाटर तो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। और इसके बाद तभी लुइस बोलता है कि अगर तुम्हें टमाटर इतने पसंद है तो आज रात की सब्जी के लिए हम टमाटर ले सकते हैं। और ये सुनकर सोफिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अगले सीन में ना वो लोग घर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा शॉपिंग कर लिया था सब्जियों का, मतलब की। और इसके बाद तभी दो औरतें बात कर रही होती है कि सब्जियां ना इस बार उतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से नहीं उग रहे क्योंकि कुछ लोगों को ना गंदों कीड़ों की ब्लैशिंग मिल रखी है और इस कारण हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये सब कुछ ना इंसान के ब्लेसिंग के ऊपर निर्भर करता है। और ये बात सुनकर ना लुइस को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो भी बताने लगता है कि आशीर्वाद पाने के ना काफी ज्यादा अलिखित नियम है और ये रहस्य ना केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है। ये ना ऐसी चीज है जो कि ना हम सभी को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। बट मैं एक जूनियर नाइट के अलावा ना और कुछ भी नहीं हूँ। और इसके बाद तभी एक दुकानदार नट्स बेच रहा था और वो चीज देख के ना भाई सोफिया को लेने का मन करता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्विरल को नट्स काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग लुइस के घर पे पहुंच चुके थे और सोफिया जैसे ही लुइस का घर देखते हैं लिटरली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक तरह से लुइस ना काफी ज्यादा रिच था उसके अनुसार, ऐसा वो बता रही थी हमें। और इसके बाद तभी अचानक से ना लुइस वहाँ पे चिल्लाने लगता है और सोफिया बोलती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। और लुइस बताने लगता है कि हमने वेजिटेबल्स तो खरीद लिया, बस स्पाइसेस तो हमने खरीदा ही नहीं। और वो बताने लगता है कि तुम ना अभी घर के अंदर जाओ और मैं ना थोड़ा स्पाइसेस खरीद के लाता हूँ, वो ना
ना चाबी भी दे देता है सोफिया को। और इसके बाद लिटरली भाई वो ना तुरंत वहां से भाग जाता है स्पाइसेस खरीदने के लिए। और सोफिया वहां पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और सोचती है कि भाई मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ लुइस के घर पे। और इसके बाद फाइनली सोफिया ना लुइस के घर के अंदर जाती है और सोचती है कि सच में जगह कितनी ज्यादा अच्छी है और साथ ही किचन कितना ज्यादा साफ है। और इसके बाद तभी लुइस फटाक से घर पे आता है और वो ना माफी मांगने लगता है लेट होने के लिए। और इसके बाद वो जैसे किचन में आके देखते हैं तो भाई सोफिया ना ऑलरेडी खाना बना रही थी उस टाइम पे। और वो ना माफी मांगने भी लगती है कि मैंने आपसे बिना पूछे सामानों का इस्तेमाल किया। और लुइस बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल किए हो। और इसके बाद सोफिया बताने लगता है कि वो ना अपने गोरिल्ला गॉड की पावर की वजह से ना काफी धीरे धीरे वेजिटेबल्स कट कर रही थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और इसके बाद ना तभी सोफिया ना लुइस को ना टेस्ट करने के लिए बोलती है, अपने हाथ से खिला रही होती है। और इसके बाद सोचती है कि भाई मैं कितनी ज्यादा पागल हूँ, मतलब कि अपने हाथ से क्यों खिला रही हूँ। और इसके बाद लुइस ना उसको टेस्ट करता है, मतलब कि सोफिया के हाथ से टेस्ट करता है। और भाई उस टाइम पे सोफिया ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। और इसके बाद फाइनली डिनर रेडी हो जाता है और देखने में तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। और इसके बाद दोनों ही बैठ के ना वहाँ पे काफी खुशी से डिनर करते हैं। और इसके बाद दोनों चाय भी पीते हैं और काफी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। और इसके बाद सोफिया ना अपने नेकलेस की तरफ देख रही होती है सोफे पे बैठ के। और तभी वहाँ पे लुइस आता है और सोफिया बताते है कि मैं बस नेकलेस को देख रही थी। और लुइस बोलते है कि क्या तुम ये अभी तक पहनती हो। और सोफिया बताने लगती है कि आपने दिया था तो ऑब्वियस सी बात है पहनना ही था मुझे। और साथ ही ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पहला गिफ्ट है जो कि आपने मुझे दिया था। और इसके बाद सोफिया ना वहाँ पे और भी काफी सारी चीजें बताने लगते हैं। बट तभी लुइस ना सोफिया को अपने क्लोज लाता है और इसके बाद ना उसको हक करने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं केवल तुम्हें उपहार देकर ही खुश कर सकता हूँ और इसके अलावा मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें ठीक भी लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और इसके बाद तभी सोफिया ना वहाँ पे आई लव यू लुइस करती है और वो बोलते हैं कि इसके लिए ना तुम ज्यादा फिक्र मत करो और इन सब चीजों की ना ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और इसके बाद लुइस भी माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें वो सारी चीजें नहीं कहना चाहता था। और इसके बाद वही प्यार वाला माहौल उन दोनों के बीच में बनने लगता है, दोनों काफी ज्यादा क्लोज आते हैं उस टाइम पे। और इसके बाद अगेन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद ना वहाँ पे लिटरली वो दोनों काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे और एक बार किस करके रुकते नहीं भाई, अगेन वहाँ पे करते हैं, मतलब कि जेलसी फील करवाना ये लोग कहाँ बंद करेंगे भाई। और इसके बाद तभी अचानक से लुइस बोलता है कि अब मुझे लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा लेट हो रही हो तो तुम्हें घर जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद सोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि अभी तो माहौल बना था और अभी घर जाने का टाइम आ गया। और इसके बाद लुइस ना अपने साथ सोफिया को लेके जाता है, मतलब कि वो उसको छोड़ने के लिए भी जाता है। और इसके बाद रास्ते में ना अगेन लुइस ना माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा होगा और मैंने ना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। और वो ना बार बार वहाँ पे सॉरी ही बोले जा रहा था और बोलता है कि तुम्हें ना इस तरीके से फेस बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बंदी उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी ना, वो इसकी बात कर रहा है। और इसके बाद तभी सोफिया ना लुइस का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बट मैंने ना इससे पहले आज तक कभी भी ना ये सब कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्या सब कुछ किया जाता है। और तभी लुइस बोलता है कि ये सब सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और वैसे ना तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में ना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद ना वो लोग सोफिया के घर के ना काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और सोफिया बोलते है कि नहीं यहाँ से मैं घर चली जाऊंगी। और इसके बाद ना लुइस उसको गुड बाय करके ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तभी सोफिया ना अगेन उस किस के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि लुइस सेनपाई को ना पता चल गया था कि मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डर रही थी, मतलब कि केस के टाइम पे, और इस कारण वो वहाँ पे रुक गए थे। और ये सुन के ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि सारी बातें सोचते टाइम। और इसके बाद सोफिया ना अपने रूम के अंदर जाने वाली थी, मतलब काफी ज्यादा लेट हो गई थी ना, इसलिए भाग भाग के जा रही थी। बट तभी अचानक से ना दो बंदे लिटरली उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट सोफिया ना काफी आसानी से उन दोनों बंदों को पकड़ती है और एक बंदे को तो एक दीवार पे और साथ ही दूसरे बंदे को ना दूसरे दीवार पे पटक के मारती है और उन दोनों बंदों का तो पत्ता वहीं पे कट हो जाता है, मतलब कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल थी सोफिया। और उन बंदों के पास ना एक सीसी था और वो सीसी का ना ढक्कन खुल जाता है। और इसके बाद तभी सोफिया बोलने लगती है कि यार मुझे ना इतना ज्यादा पावर का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो सोच रही होती है कि मुझे इसके बारे में ना नाइट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बट तभी अचानक से ना वो गैस चारों तरफ फैलने लग जाता है और वहाँ पे ना सोफिया को कुछ अजीब सा होने लगता है। बट इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा आता है और वो सबसे पहले तो सोफिया को पकड़ता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाली थी। और इसके बाद लिटरली उसके मुंह में ना एक गोली था और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, वो ना किस करने लगता है सोफिया को और किस करने के थ्रू ना वो गोली सोफिया के मुंह में डालता है। मतलब कि भाई इस बंदे को मैं काफी गंदी तरीके से मारने वाला हूँ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया इस टाइम पे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा ना लियो हार्ट था और साथ ही इसकी आंखों को देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि इसके पास ना स्नेक गॉड की पावर है। और इसके बाद सोफिया तो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और वो बंदा बताने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी चमक को और भी ज्यादा पहचानो और साथ ही तुम्हें मेरे साथ रहना होगा इसके लिए। और अचानक से ना एक जगह पे काफी तगड़ा वाला धमाका भी होता है
सोफिया दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे सो रखी थी और इसके बाद उसकी आंख खुलती है और वो सोचने लगती है कि सच में बेड काफी ज्यादा फ्लफी है और ये जो स्मेल आ रही है ये काफी ज्यादा अच्छी आ रही है यहाँ पे, बट मैं आखिरकार कहाँ पे हूँ, मतलब कि जगह कौन सी है। और उसको लास्ट टाइम का यही याद है कि लुइस सर ना उसको छोड़ने के लिए आए थे, बट अचानक से वो उसके बाद बेहोश हो गई थी और तभी वो अचानक से नोटिस करते हैं कि उसके आउटफिट भी ना चेंज हो गए हैं। और उसको इतना तो पता था कि लुइस सेनपाई ने तो इस आउटफिट को जरूर चेंज नहीं किया। और इसके बाद वो तभी अपने पेंडेंट की तरफ देखती है और वो उसके गले में होता है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसके बाद। और इसके बाद तभी वहाँ पे लियो हार्ट आता है और वो बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम उठ गई सोफिया। और इसके बाद वो तभी बताने लगता है कि मैंने तुम्हें स्कूल पार्टी में देखा था और क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और इसके बाद सोफिया बताने लगता है कि तुम लियो हार्ट हो ना, और वो बताता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हुआ कि तुम मेरे बारे में अभी तक नहीं भूली हो। और इसके बाद बंदा ना अगेन अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लास्ट टाइम जो भी हुआ था मैंने तुम्हें देखा था तो भाई मैं तुम्हें एक तरह से खो गया था और मैं शायद कुछ ज्यादा ही रूड भी हो गया था उस टाइम पे। और सोफिया बोलती है कि कोई बात नहीं। और लियो हार्ट बोलता है कि मुझे सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था और मुझे ऐसा लगा था कि तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में, मतलब कि तुम्हारे ऊपर किसी ने पॉइजन का अटैक किया है और इस कारण मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया था। और सोफिया मन में सोचने लगती है कि पॉइजन अटैक, और मुझे इसके बारे में नहीं पता चला। और इसके बाद लियो हार्ट बोलता है कि तुम्हें नींद तो अच्छे से आया था ना, और सोफिया बोलता है कि हाँ मुझे अच्छे से नींद आया था। और वो बताता है कि तुम्हारे आउटफिट ना काफी ज्यादा गंदे हो गए थे, इस कारण मैंने उसे चेंज कर दिया। और इसके बाद वो तभी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगी। और सोफिया सोचती है मन मन में, मतलब कि मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं और मुझे करना ही पड़ेगा। और वो इसके बाद बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा चल जाएगा। और इसके बाद वो ना चाय ट्राई करने के लिए बोलता है, मतलब कि लियो हार्ट सोफिया को। और सोफिया जब चाय टेस्ट करते हैं तो उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है और लियो हार्ट ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा धीरे पीना चाहिए, वो अभी गर्म होगा। और इसके बाद सोफिया ना वो जगह चारों तरफ देखने लगती है और उसके बारे में ना लियो हार्ट से पूछने लगती है। और लियो हार्ट बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने इस चीज को नोटिस किया। और वो बताने लगता है कि विंडो मैंने इसलिए ओपन रखा है ताकि सनलाइट अंदर की तरफ आ सके। और वो अपने फ्लावर्स के बारे में बताने लगता है, उसने जो अगरबत्ती जला रखा था जिससे स्मेल आ रहा था उसके बारे में बताने लगता है। और इसके बाद तभी लियो हार्ट ना अपने पेंडेंट के पास जाता है और बताता है कि ये मेरा पेंडेंट है और ये काफी मेरे से जुड़ा हुआ है। हाँ मुझे पता है उतना ज्यादा सुंदर नहीं है। और इसके बाद वो सोफिया से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लगा। और सोफिया बोलते है कि हाँ ये ठीक ही है, मतलब कि अब मैं क्या ही बोलूं। और इसके बाद हमें लियो हार्ट के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग में ना वो सभी लोग काफी ज्यादा गरीब थे और एक बार ना कहीं पे जा रहा था। और इसके बाद तभी सेसिल नाम का उसका फ्रेंड ना उसके पास आता है और वो बोलता है कि भाई तू आज भी अकेले जा रहा है और मुझे भी तो लेके चल। मतलब कि ना कभी कभार टाइम टू टाइम ना नोबल्स ना उनके पास खाना लेके आए करते थे, उनको देते थे ताकि वो लोग खा सके, मतलब कि काफी ज्यादा गरीब थे ना ये लोग। और वो दोनों जा रहे होते हैं और तभी दो बच्चे वहाँ पे और अचानक से आते हैं एक बंकर में से और बोलते हैं कि क्या तुम दोनों हमारे साथ खेलना चाहोगे। और लियो हार्ट बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अभी खेलने लगूंगा तो आखिरकार खाना लेके कौन आएगा। और इसके बाद वो दोनों बच्चे ना कहीं और खेलने के लिए चले जाते हैं और लियो हार्ट ना सेसिल को बोलता है कि तुम ना यहीं पे वेट करो, मैं खाना लेके आता हूँ, मतलब कि तुम्हें चलने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। और इसके बाद लियो हार्ट ना वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। और जो नोबल्स थे ना भाई वो लिटरली काफी गंदी तरीके से ना उनको ना खाना दे ही नहीं रहे थे बल्कि फेंक रहे थे, और जो कैच कर ले भाई उसको मिल गया खाना। और इसके बाद लियो हार्ट भी ना काफी सारे खाने को कलेक्ट करता है और अपने दोस्तों के पास लेके आ जाता है। और उसके दोस्त भी ना वो सभी देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और बच्चे बताने लगते हैं कि सच में तो काफी ज्यादा एप्पल्स है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं। और लियो हार्ट बोलता है कि हाँ तुम टेस्ट कर सकते हो। और सेसिल भी बताने लगता है कि अभी ये दोनों कितना ज्यादा खुश है और मुझे ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और लियो हार्ट बताता है कि मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद रात के टाइम पे लियो हार्ट बुक पढ़ रहा था और तभी सेसिल उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम अगेन पॉलिटिक्स की बुक पढ़ रहे हो। और लियो हार्ट बोलता है कि मैंने इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेसिल बोलता है कि भाई तो सच में काफी ज्यादा ग्रेट है, मैं तो बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता। और इसके बाद दिन के टाइम पे जैसे सूरज उगता था ना तो वो सभी ना एक कांच की बोतल या फिर कांच के टुकड़े की मदद से ना सूरज को देखने लगते थे। और सेसिल बताने लगता था कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइट को ना हमने इस बोतल में ट्रैप कर लिया है। और बाकी लोग भी बोलते हैं कि हाँ भाई तूने सही बोला। और प्रेजेंट में ना लियो ये सारी बातें सोच रहा था। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अमीर नोबल उसके पास आता है और लियो हार्ट को बताता है कि मैं ना तुझे अडॉप्ट करना चाहता हूँ और साथ ही तुझे एनिमल गॉड की ब्लेसिंग भी मिलेगी इसके बाद। और वो बताने लगता है कि मैं तेरी मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तू इस जगह की स्थिति देख सकता है और मुझे पता है कि तेरे वॉइस में काफी ज्यादा दम है, तू काफी ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकता है। और इसके बाद तभी वो ना बाकी लोगों के लिए ना वहाँ पे काफी सारा खाना लेके आ जाता है और वो बोलते हैं कि तू इस बात की फिक्र मत करियो, मतलब कि हर वीक तेरे दोस्तों को ना काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे खाना मिल जाया करेगा। और बताता है साथ ही एजुकेशन का भी पर्पस यहाँ पे चालू हो जाएगा, मतलब कि एजुकेशन भी इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सुन के ना लियो हार्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बंदा बोलने लगता है कि इन सभी बच्चों के फेस पे स्माइल देखो, मतलब कि अभी ये लोग कितने ज्यादा खुश है। और इसके बाद वो
बंदा वहाँ से चला जाता है और तभी लियो हार्ट बोलता है कि सेसिल आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और वो बोलता है कि भाई मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑफर तो अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब कि अगर तुम वहाँ पे चले जाते हो तो तुम्हारी लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और देखा जाए तो यहाँ पे भी सभी को इससे बेनिफिट हो ही रहा है। तुम्हें स्टडी करना काफी अच्छा लगता है और वहाँ पे जाके तुम जितना चाहे उतना स्टडी कर सकते हो। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे बिना यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके बाद क्या पता हमें आदत हो जाए। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू चला जाए, ये काफी अच्छा आइडिया है। हंसते हुए बोलता है, बट उसका मन तो नहीं तैयार एक तरह से। और इसके बाद फाइनली लियो हार्ट को ना ब्लेसिंग मिलने की टाइम आ गया था और उसको ना टाइगर गॉड का ब्लेसिंग मिला था। और ये चीज देख के भाई वो बंदा ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है नोबल, और वो बोलता है कि मेरे बेटे को काफी अच्छी ब्लेसिंग मिली है। मतलब कि बंदा एक तरह से वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था ब्लेसिंग देख के। भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग था, मुझे तो लगा था स्नेक की ब्लेसिंग है, बट वो टाइगर ब्लेसिंग होती है। और कुछ टाइम बाद लियो हार्ट बुक पढ़ रहा था और तभी वो नोबल बंदा आता है उसके पास, और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी तुम्हें नोबलों के साथ रहने वाली आदत हो गई होगी। और वो बताने लगता है कि तुम्हें जिस गॉड की पावर मिली है, मैं चाहता हूँ तुम उसकी मदद से ना हमारे परिवार को और भी ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करो, मतलब कि एक तरह से टॉप पे ले जाने की। और लियो हार्ट वहाँ पे हाँ बोलता है। और इसके बाद तभी ना वो अगेन स्टोन देख लेता है लियो हार्ट के पास, वही कांच का टुकड़ा, और बोलता है कि आखिरकार तुमने अभी तक इसको फेंका क्यों नहीं, और तुम्हें पता है ना कि तुम नोबल हो और नोबल ये सारी चीजें अपने पास नहीं रखते। और इसके बाद लियो हार्ट ना उसी कांच के टुकड़े को देखते हुए ना अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि सच में टाइम काफी ज्यादा ग्रेट था, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। और इसके बाद तभी लियो हार्ट ना एक जगह पे खड़े होकर ना कुछ सोचने लगता है, और तभी वो अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करता है और वो फटाक से वहाँ पे जंप कर जाता है, और जहाँ पे पहले रहा करता था ना अगेन वहाँ पे पहुंच जाता है देखने के लिए। बट जब वो बंदा वहाँ पे जाता है तो लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरी जगह ना काफी गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और वो चारों तरफ ना अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। बट तभी बंकर के नीचे से ना वो दोनों बच्चे निकलते हैं और काफी ज्यादा रो रहे थे, और बोलते हैं कि मुझे पता था लियो हार्ट तुम हमारे पास जरूर आओगे। और लियो हार्ट भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया यहाँ पे आने में। और इसके बाद बच्चे बताने लगता है कि उन्होंने पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद तभी लियो हार्ट ना सेसिल के बारे में पूछता है, और वो बच्चे ना इसके बाद काफी ज्यादा रोने लगता है, बट नहीं बताते उसके साथ क्या हुआ। और लियो हार्ट को एक तरह से पता चल गया था, और वो बंदा भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है इसके बाद। और इसके बाद प्रेजेंट में ना लियो हार्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और बोल रहा था कि मेरे फादर ने मुझसे सब कुछ ले लिया, मतलब कि मेरी जगह, मेरे दोस्त, सब कुछ उसने मुझसे छीन लिया। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है लिटरली भाई, काफी ज्यादा। और सोफिया ना बस उसकी तरफ देखे जा रही थी उस टाइम पे। और लियो हार्ट को कुछ टाइम बाद पता चला था कि उनका प्लान तो उस जगह को साफ करना था, और उनके अकॉर्डिंग वो एक कचरे वाली जगह थी। और वो बताता है कि इसके बाद तब मैंने भी कचरे को साफ करने का निर्णय लिया, मतलब कि इसके बाद उसने अपने पप्पा का बिना पत्ता काट दिया होगा, मतलब कि जो नकली डैड था उसका। और इसके बाद तभी सोफिया बोलते हैं क्या तुम कौन हो। और लियो हार्ट फाइनली वहाँ पे बताता है कि वो ना डे ब्रेक का लीडर है। और अभी सोफिया को समझ में आ गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो दो बंदे सोफिया को पकड़ने के लिए आए थे ना स्टार्टिंग में, वो दोनों बंदे ना इसके साथी होंगे, वही बचपन वाले दो छोटे बच्चे। और लियो हार्ट बताने लगता है कि हमारे पास ब्लेसिंग है, इस कारण हम अपने कामों को ना एकदम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब कि हमारे पर कुछ पाबंदियां आ जाती है। यहाँ तक कि भाई शादी के लिए भी ना कुछ परिवार ना कुछ ऐसे ब्लेसिंग होते हैं जिनको ना एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर कुछ ब्लेसिंग वाले इंसानों को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके बाद वो बोलता है कि मैंने सही बोला ना, गोरिल्ला गॉड ब्लेसिंग वाली लड़की सोफिया। और इसके बाद तभी सोफिया बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और तुम्हें पता है क्या गोरिल्ला ना काफी बढ़िया वाले शिकारी होते हैं, मतलब कि नेचुरल शिकारी। और वो बताता है कि मुझे ना लेपर्ड गॉड की ब्लेसिंग मिली है। और इसके बाद तभी सोफिया ना उस बंदे से काफी दूर हो जाती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम्हारे पास गोरिल्ला गॉड, साथ ही मेरे पास लेपर्ड गॉड, और अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए ना तो शायद इस वर्ल्ड में ना हमें कोई भी नहीं हरा सकता। और वो बोलने लगता है कि मैं उस गिलहरी को ना तुम्हें अपने वश में नहीं करने दूंगा। और इसके बाद वो ना लुइस का ना पेंडेंट को तोड़ देता है। और ये चीज देख के लिटरली वहाँ पे सोफिया ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी लियो हार्ट वो अपना वाला जो पेंडेंट था ना कांच के टुकड़े वाला, वो सोफिया को पिन्हा देता है। और इसके बाद वो थोड़ा बहुत ना लुइस की बेइज्जती भी करने लगता है। और सच बताऊं तो अभी सोफिया ना लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में हो गई थी। और वो बंदा ना सोफिया को अपनी प्लानिंग बता रहा था, बट सोफिया तो अलग ही गुस्से में हो रखी थी। और वो बताती है कि तुम्हें पता है ना कि ये पेंडेंट मुझे लुइस सर ने दिया था, और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको तोड़ने की। और वो ना एक खतरनाक सा अटैक करती है जमीन पे, और वो बंदा ना काफी दूर जाके गिरता है, मतलब कि गिरता तो नहीं है बट हाँ वो काफी दूर चला जाता है। और लियो हार्ट का पेंडेंट उतार के ना सोफिया रख देती है और अपना वाला आउटफिट वो पहन लेती है। और साथ ही लुइस का जो पेंडेंट था ना वो हाथ में देखने लगती है, मतलब कि अभी बेचारी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था यार एक तरह से। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि लुइस सेनपाई और साथ ही बाकी लोग अभी मुझे लगता है काफी खतरे में है, और मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद में सहवाल का सीन दिखाया जाता है, जो कि लुइस को बता रहा होता है कि कल जो धमाका हुआ था वो उतना ज्यादा बड़ा तो नहीं था, बट फिर भी हमें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। और इसके बाद वो ना अपना अगला लोकेशन बताता है, और वो बताता है कि उसको ना इस चीज की जानकारी मिली
लिए कि आगे ना वहाँ पे अटैक हो सकता है। और लुइस बोलता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं वहाँ पे जाके जांच करूंगा। और इसके बाद हमें सोफिया भी दिखाई जाती है जो कि काफी स्पीड में उन्हीं की तरफ आ रही थी। लुइस सेनपाई दिखाए जाते हैं और वो ना बता रहे होते हैं कि काफी सारे असैसिन ना काफी सारे लोगों को ना हॉस्टेज बना के रखे हुए हैं और उनको ना अंदर जाके उन्हें बचाना था। और इसके बाद कुछ असैसिन ना उनके ऊपर अटैक करते हैं, बट लुइस ना काफी आसानी से उन सभी असैसिन को हरा देता है। मतलब कि आप लोग एक तरह से विलन ही समझो उन्हें। और इसके बाद हमें सील का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना चेक कर रहा था कि आखिरकार कहाँ पे कौन है। और कुछ असैसिन ना छिप के उनकी बातें सुन रहे थे। और इसके बाद सील ना अपनी पावर का इस्तेमाल ना पानी के अंदर करता है और वहाँ पे जितने भी विलन्स थे ना वो सभी एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। मतलब ये करंट का झटका जाके उन्हें लगता है। और इसके बाद लुइस ना फाइनली हेडमास्टर को बचा लेता है। और इसके बाद वो ना हेडमास्टर से पूछता है कि आपको बाकी स्टूडेंट के बारे में पता है क्या। और हेडमास्टर बताता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कंफर्म नहीं पता, बट मैं होप करता हूँ कि सभी स्टूडेंट एकदम सेफ रहे। और इसके बाद लुइस ना उन सभी को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और इसके बाद हमें सोफिया का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना स्कूल की तरफ भागते हुए आ रही थी। और वो तो केवल लुइस सेनपाई के बारे में सोचे जा रही थी, बट तभी अचानक से ना उसके ऊपर एक काफी बड़े पत्थर से अटैक होता है। बट गोरिल्ला गॉड के पावर की वजह से ना काफी आसानी से बच जाती है उस अटैक से। और इसके बाद जैसे वो स्कूल के अंदर जाते हैं ना तो उसको एक दरवाजे में ना पत्थर लगा हुआ दिखाई देता है और वो दरवाजा तोड़ते हैं तो वहाँ पे काफी सारे हॉस्टेज को रखा गया था। और इसके बाद सोफिया ना वहाँ पे सभी को बचा लेती है और उसकी पावर्स को देख के ना भाई बाकी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और सोफिया सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और अराग्ने ना गेट को बंद कर देते हैं अपने स्पाइडर गॉड की पावर की मदद से ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और इसके बाद तभी कैरेसा सोफिया से बोलती है कि आखिरकार तुम अभी क्या करने वाली हो। और इसके बाद तभी सोफिया ना ऊपर चढ़ जाती है और वो ऊपर चढ़ने के बाद सोचने लगती है कि मुझे पता है कि इस रास्ते से ना हम आगे और भी क्लास में जा सकते हैं। और उसका प्लान था लुइस सेनपाई को ढूंढने का और उसको ना सारी सिचुएशन बताने का, मतलब कि उसकी मदद लेने का एक तरह से। और इसके बाद सोफिया ना वहाँ पे सभी को वेट करने के लिए बोलती है, बट तभी कैरेसा और अराग्ने बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मतलब कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ एक तरह से। और इसके बाद कैरेसा बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो लिटरली अपने गॉड की ब्लेसिंग भी बता देते हैं कि उसको मोल गॉड का ब्लेसिंग मिला था और वो जमीन खोदने वाला एनिमल होता है ना, ये वही था। और कैरेसा ये बताने के बाद ना काफी ज्यादा शर्माने लगी थी और वो बताती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ बस यहाँ पे। और ये सुनकर ना सोफिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो ना कैरेसा को धन्यवाद भी करती है। और इसके बाद वो लोग ना सभी स्टूडेंट को एक क्लास से ना दूसरे क्लास में भेज देते हैं सेफली एकदम। और सभी क्लासमेट ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं सोफिया की। और इसके बाद सोफिया बताने लगते हैं कि अभी तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद कर ली और इसके आगे ना मुझे अकेले जाना होगा। और कैरेसा और अराग्ने ना उसकी बात मान जाती है और अराग्ने ना एक रस्सी बना के देती है अपनी पावर से, मतलब कि वो स्पाइडर थी ना तो स्पाइडर का वो मकड़ी का जाला होता है ना, उसकी मदद से उसने एक रस्सी बनाया था। और सोफिया ना मदद करने के लिए धन्यवाद करती है और कैरेसा बोलते हैं कि तुम धन्यवाद मत बोलो, बस तुम सेफली वापस आ जाना, मैं बस वही चाहती हूँ। और इसके बाद हमें सियोन और एडी का सीन दिखाया जाता है और वो ना भाग रहे थे और उनके पीछे ना दो असैसिन पड़े हुए थे। बट तभी अचानक से ना असैसिन के पास ना एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो धमाका करने वाली कौन थी वो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और शियोन और बाकी लोग बिना सोफिया को देख के ना अभी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और सोफिया ना जैसे नीचे देखते हैं तो वहाँ पे भाई दो असैसिन पड़े हुए थे और वो चीज देख के ना सोफिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद सोफिया ना दोनों से बोलती है कि क्या तुमने लुइस सेनपाई को देखा है, और दोनों में से ना किसी ने भी नहीं देखा था। और ये सुनने के बाद ना सोफिया और भी ज्यादा उदास हो जाती है और उसको उदास देख के ना दोनों बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुइस सेनपाई को ना कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद हमें लुइस सेनपाई का ना हल्का सा सीन दिखाया जाता है और उनकी हालत ना काफी ज्यादा खराब लग रही थी, देख के पता चल रहा था। और इसके बाद बाकी सभी लोग ना छत की मदद से ना आगे बढ़ने लगते हैं, बट तभी कुछ स्नाइपर्स ना उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं और वो लोग छिप जाते हैं। और तभी एक सुपर ह्यूमन ना काफी बड़ा पत्थर ना उनके ऊपर फेंक के मारता है, मतलब कि सोफिया और बाकी लोगों के ऊपर। और वहाँ पे धमाका होता है बट कुछ होता नहीं है क्योंकि सोफिया ना उस पत्थर को कैच कर लेती है और वही पत्थर ना वो बाकी के असैसिन्स के ऊपर फेंकती है और वो सभी असैसिन्स एक तरह से पत्ता कट जाता है उन सभी का। और इसके बाद तभी सोफिया ना अपने बाकी साथियों को देखती है और उन दोनों की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो दोनों बोलते हैं कि तुम ना हमारी फिक्र मत करो, तुम आगे जाओ, हम पीछे से आते हैं तुम्हारे पास। मतलब कि कुछ असैसिन आ रहे थे ना तो एडी वहाँ पे खुद को रोक लेता है और बाकी दोनों को ना आगे भेज देता है। और इसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं और जो सुपर ह्यूमन था ना वो एकदम ठीक था और वो ना एक काफी बड़ा घंटी ना उनके ऊपर फेंकने लगता है। और सोफिया बोलती है कि तुम ना फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं इसको कैच कर लूंगी। और सोफिया ना उस घंटी को एक तरह से कैच तो कर लेती है बट लिटरली उस घंटे का वेट ना काफी ज्यादा था और वो चीज ना सोफिया से भी बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा था और वो सीधा छत को तोड़ते हुए ना सीधा घंटी के साथ नीचे गिर जाती है। और इसके बाद तभी सोफिया ना अपने आंखों के सामने देखती है और वो देख के ना बंदी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि लुइस सेनपाई की हालत ना काफी ज्यादा खराब थी और उसको पीटने वाला ना लियो हार्ट था। और वो बोलते हैं कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सोफिया ना लुइस सेनपाई को छोड़ने के लिए बोलती है बट इसके बाद तभी ना वहाँ पे लियो हार्ट के ना दो साथी आ जाते हैं और ये वही दोनों साथी थे जो कि बच्चे थे, अगर आपने लास्ट एपिसोड वॉच किया होगा तो।
और वो दोनों बोलते हैं कि अब तो हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। बट तभी वहाँ पे अचानक से शियोन की एंट्री हो जाती है और वो ना उन दोनों में से एक बंदे के ऊपर सीधा टूट पड़ता है और साथ ही दूसरे बंदे के ऊपर ना सोफिया टूट पड़ती है और वो दोनों ना काफी आसानी से उन दोनों को एक तरह से निपटा देते हैं। और इसके बाद शियोन भी बताने लगता है कि मेरी ना अराग्ने ने काफी ज्यादा मदद करी है, रस्सी ना अराग्ने ने बना रखा था और ये रस्सी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद तभी अचानक से ना लियो हार्ट ना शियोन के पास जाता है और लिटरली सिर्फ एक पंच मारता है और सिर्फ एक पंच में ना शियोन का खेल खत्म हो जाता है। मतलब कि मरता नहीं है यार, आप ये मत समझना, मतलब कि बेहोश हो जाता है एक तरह से, आप ये मान लो। और इसके बाद वो तभी सोफिया के पास जाता है और बोलता है कि मैं जब भी तुम्हारी आंखें देखता हूँ तो मैं उनमें खो सा जाता हूँ, मतलब कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मतलब कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और सोफिया ना लियो हार्ट को चुप रहने के लिए बोलती है और उसके ऊपर ना काफी ज्यादा अटैक भी करती है। बट लियो हार्ट ना काफी आसानी से उन सभी अटैक्स को डॉज किए जा रहा था और वो ना काफी ज्यादा बकवास भी किए जा रहा था वहाँ पे सोफिया को लेके। और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रॉयल नाइट नहीं बनना था और तुम्हें मजबूरन उसके अंदर ज्वाइन होना पड़ा, और मुझे पता है कि तुम्हें गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है और तुम्हारी लाइफ उस पावर की वजह से एकदम बर्बाद हो गया। और वो ना अपने बारे में भी एक तरह से यही सोच रहा था, मतलब कि ना तो उसको पावर मिलती और ना ही उसके साथ ये सब कुछ होता अब तक, मतलब कि अगर उसको पावर नहीं मिलता तो वो अपनी फैमिली के साथ एकदम हैप्पी लाइफ बिता सकता था। और इसके बाद लियो हार्ट ना सोफिया के सर पे ना हाथ मारता है और सोफिया ना नीचे गिरने वाली होती है, बट लियो हार्ट ना उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लेता है, मतलब कि बचा लेता है एक तरह से, और बोलता है कि मैं तुम्हारा ध्यान ना पूरी लाइफ रखूंगा और मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ। और लिटरली वो ना उसको किस कर लेता है वहाँ पे और हम दोनों एक दूसरे की पावर की वजह से पूरी दुनिया पे राज करेंगे। और सोफिया बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना उसको दूर करते हुए, मतलब कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना लोगों को बचाने के लिए करती हूँ। और इसके बाद वो जब जब अपने दोस्तों को बचाए थे ना वो सभी पल याद करने लगती है। और अभी लियो हार्ट ना काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास ना भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इसके बाद वो ना सोफिया के पेट पे ना एक जोरदार पंच मारता है और सोफिया ना काफी दूर जाके गिरती है। और वो बोलने लगता है कि अगर तुम मेरी नहीं होगी, गोरिल्ला गॉड की पावर मेरा नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें फिर किसी का भी होने का हक नहीं है, मतलब कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो उसके पास जाकर ना उसका गला दबाने लगता है और सोफिया को ना अभी बिल्कुल भी सांस भी नहीं ले पा रही थी एक तरह से। और आखिरकार तुमने मुझे रिजेक्ट कैसे किया। और सोफिया का एकदम सांस घुटने वाला था और वो ना लुइस सेनपाई का नाम लेती है और तभी अचानक से ना एक तलवार आके लियो हार्ट को लगता है, मतलब कि लगता नहीं, बच जाता है एक तरह से। और इसके बाद तभी लुइस सेनपाई ना बीच में आ जाता है और वो बोलते हैं कि दोबारा सोफिया को टच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और लियो हार्ट भी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ कि तुम दोबारा खड़े हो गए। और इसके बाद लुइस बोलता है कि सोफिया तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। और इसके बाद लियो हार्ट ना लुइस के पेट पे ना एक जोरदार पंच मारता है और इसके बाद वो लात मारने वाला होता है, बट लुइस ना अपनी तलवार की मदद से ना उसके किक को रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम जैसे बेकार इंसान से इतनी आसानी से नहीं हार सकता। और इसके बाद वो अपनी तलवार से अटैक करता है और लियो हार्ट ना उस अटैक से ना हल्का सा बच जाता है, मतलब कि उसका कपड़ा कटता है, वो बच जाता है एक तरह से। और अभी लियो हार्ट ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सीधा लुइस को पकड़ता है और उठा के ना काफी दूर फेंक देता है। और अभी वो बंदा ना सोफिया को मारने के लिए जा रहा होता है, बट तभी ना एडलर और उसके साथी आ जाते हैं और वो ना धमकी देने लगता है कि तू ना चुपचाप पीछे हट जा, मतलब कि एडलर वही जिसके पास पंख था। और वो सभी ना काफी ज्यादा बुलेट फायर करते हैं, बट लियो हार्ट ना उन सभी बुलेट को ना काफी आसानी से डॉज कर लेता है और बोलता है कि सच में तुम सभी लोग काफी ज्यादा स्लो हो। और इसके बाद तभी सोफिया की नजर ना लुइस सेनपाई के ऊपर जाती है और वो ना गिलहरी बन के ना झूमर के नीचे जा रहे थे, झूमर को नीचे गिराने के लिए। और सोफिया सोचती है कि अभी मुझे करना होगा और इसके बाद वो खड़ी होती है और वो लियो हार्ट को बोलते हैं कि मैं ना तुम्हें डिफीट करके रहूंगी। और इसके बाद दोनों ना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते बैटल के लिए और दोनों का पंच ना एक दूसरे से टकराता है और देखा जाए तो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट लियो हार्ट ना थोड़ा सा भारी पड़ रहा था सोफिया के ऊपर। और इसके बाद तभी सोफिया बोलने लगते हैं कि मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकती, मुझे यहाँ पे सभी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे सभी को प्रोटेक्ट करना है, मैं सभी को बचा के रहूंगी। और इसके बाद पता नहीं भाई कहाँ से उसके अंदर ना अलग से एनर्जी आ जाती है और वो ना एक पंच मारते हैं लियो हार्ट को और लियो हार्ट ना सीधा झूमर के नीचे जाके गिरता है। और इसी का फायदा उठा के ना लुइस सेनपाई भी ना सीधा झूमर को ना उसके नीचे गिरा देते हैं और यहाँ पे पत्ता कट हो जाता है लियो हार्ट का। भाई मरता नहीं है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। और इसके बाद सोफिया भी ना लुइस को ना धन्यवाद करते हैं उसकी जान बचाने के लिए। और इसके बाद बाकी के कमांडर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कि सहवाल उन सभी में सबसे ज्यादा मेन था ना। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया की आंख खुलती है और एडी और शियोना वहाँ पे पहले से ही थे। और सोफिया एडी से पूछने लगती है कि तुम तो छत से नीचे गिरने वाले थे ना, तो आखिरकार तुम कैसे बचे। और एडी को वहाँ पे बताने का तो मन नहीं था, बट इसके बाद वो बताने के लिए रेडी हो जाता है और वो बताता है कि मेरे पास ना कैट गॉड की ब्लेसिंग है। और लिटरली भाई मैं भी सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो गया और वो ना जंप कर करके बच गया एक तरह से और बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं बात सुन के। और इसके अगले सीन में सोफिया ना ग्रेजुएशन के लिए ना कांग्रेचुलेशंस लुइस सेनपाई को बोलती है, मतलब कि अभी ना वो नाइट कैटेगरी में ना सीनियर नाइट बन गया, जैसे 2-4 सीनियर नाइट थे ना उनमें से वो भी एक हो चुका है और उसको ना ग्रैंड मास्टर की पोस्ट मिल गई थी। और ये सुनकर ना सोफिया भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद लुइस बताने लगता है कि हर बार कोई ना कोई गोरिल्ला गॉड की ब्लेसिंग वाला इंसान आता है और वो भी ना हमेशा ग्रैंड मास्टर की पोस्ट अचीव करता है और इसका मतलब ये है कि आगे जाके तुम्हें भी ग्रैंड मास्टर की पोस्ट मिल सकती है। और ये सुनकर ना सोफिया थोड़ा शर्मा जाती है और सोफिया भी बोलते है कि मैं ना प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना आपके
कदमों पे खड़ी उतरूंगी। और इसके बाद तभी लुइस ना सोफिया को हक कर लेता है और इसके बाद फाइनली दोनों वहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं।